जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आ वीडियो जदी क्लियर अछि ठीक समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। आमे जो इलेक्ट्रिकल सीरीज स्टार्ट करथिले इलेक्ट्रिकल सीरीज रो जो 60टा क्लास रो सीरीज स्टार्ट करथिले ऑलरेडी हमें 4टा क्लास फंडामेंटल टॉपिक रो सक्सेसफुल भाव डिस्कशन करिछि। आज रो न्यू टॉपिक स्टार्ट करिबा जहार ना कोन एसी फंडामेंटल बा एसी थ्योरी। ए एसी थ्योरीटा गोटे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पय हार्ट। आज हम एसी थ्योरी क्लास सीरीज नंबर केते ना क्लास सीरीज नंबर 5 को डिस्कशन करिबा। जो माने क्लास 4 पर्यंत 1 2 3 4 देखिन और रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो अछि सम नंबर 5 रे ए जो क्लास नंबर 5 रे मु तमन को कोन कवर करेबी। प्रथम डिस्कशन करिबा अल्टरनेटिव वेवफॉर्म, सेकेंड डिस्कशन करिबा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कोन, थर्ड रे डिस्कशन करिबा कोन इंस्टैंटेनियस, थर्ड रे डिस्कशन करिबा इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव कोन, 4 नंबर रे डिस्कशन करिबा पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव कोन, 5 नंबर रे डिस्कशन करिबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेव कोन, 6 नंबर रे डिस्कशन करिबा कोन ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोन साइनसोइडल वेवफॉर्म। तापर 7 नंबर कोन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। तापर डिस्कशन करिवा फ्रीक्वेंसी आ टाइम पीरियड। ए भलिया केतेटा ना 8टा सब टॉपिक को हमें डिस्कशन करिवा। केतेटा टॉपिक को ना 8टा सब टॉपिक को निश्चित भाव में जे कोनसी तमे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दबो एसी थ्योरी रो एटा फंडामेंटल बेस आ जे कोनसी एग्जाम दो गोटे ना गोटे क्वेश्चन तमन पाई आसीबो। जो माने रेडी अच्छो क्लास को स्टार्ट करिया पई समस्त टिके चैट सेक्शन ने यस लिखि दियो स्टार्ट रेडी बोली स्टार्ट करिवा त क्लास। जो माने भी रेडी अच्छो टिके समस्त चैट सेक्शन ने यस लिखि दियो। अरे यस ना नहीं देख कौन कहली ना अल्टरनेटिंग वेव। ये अल्टरनेटिंग वेव कहले कौन बुझुछ ना अल्टरनेटिंग वेव और अल्टरनेटिंग करंट वेव change its magnitude and polarity at a regular interval of time। सर गोटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम भीतर रे जदी गोटे सिस्टम रो गोटे मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी परिवर्तन होउची ताको हमें जनरली कहउचे अल्टरनेटिंग वेव। जे पचारिबो पिले अल्टरनेटिंग वेव कहिले कोन बुझिबो सर गोटे रेगुलर इंटरवल टाइम रे जदी गोटे रेगुलर इंटरवल टाइम रे मैग्नीट्यूड आ पोलैरिटी रो चेंज होउची अल्टरनेटिंग वेव रो ताको हमें कहउचे अल्टरनेटिंग वेव। अल्टरनेटिंग वेव कहले कोन बुझि पारलो सर जो वेव रो गोटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रे मैग्नीट्यूड आ पोलैरिटी रो परिवर्तन होउची ताको हमें कहिबा कोन अल्टरनेटिंग वेव। सेकंड पॉइंट alternating wave is a represent of how alternating current changes over a time। alternating wave को केमिति रिप्रेजेंट करा जाउची सर गोटे ओवर ए टाइम पीरियड भीतर हाउ केते अल्टरनेटिंग करंट चेंज होउची जनरली ताको अल्टरनेटिंग वेव बोली कहा जाउची। AC is a type of electrical current that periodically reverse direction and changes magnitude। ये कौन पीरियडिकली मध्ये रिवर्स डायरेक्शन में चले एवं मैग्नीट्यूड मध्ये चेंज होई। एटा होची अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो बा अल्टरनेटिंग वेव रो वेवफॉर्म। एटा होची टाइम पीरियड, एटा होची मैग्नीट्यूड, एटा पॉजिटिव साइकिल, एटा नेगेटिव साइकिल। जे पचारिबो अल्टरनेटिंग वेव कहले कोन बुझिबो सर गोटे रेगुलर इंटरवल टाइम रे मैग्नीट्यूड आ पोलैरिटी रो जदी चेंज होउची तेबल आमे ताको कहबा कोन अल्टरनेटिंग वेव।
एबे क्वेश्चन डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 1 समस्त चार सेक्शन ने आंसर दियो एन अल्टरनेटिंग वेव चेंजेस गोटे अल्टरनेटिंग वेव रो कोन चेंज हुए बा कोन परिवर्तन हुए केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निज रिस्पोंड दबो एक्सीलेंट ऑप्शन नंबर बी समस्तंकर करेक्ट आंसर सर मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ऑफ ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्वेश्चन नंबर 2 alternating current is a type of electrical current that alternating current को आमे कोन एटा इलेक्ट्रिकल करंट गोटे टाइप को जे कोन पई आमे alternating current को गोटे इलेक्ट्रिकल करंट टाइप बोली एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी periodically reverse direction and change its magnitude सर periodically से reverse direction जाउची एवं चेंज होची magnitude क्वेश्चन नंबर 3 an alternating wave is a representation of गोटे alternating wave को केमिति रिप्रेजेंटेशन करा जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी how alternating current changes over a time question number 4 in the graph of alternating wave vertical axis represented in the gote alternating wave ro graph अछि एटा टाइम एटा vertical axis रे कोन रिप्रेजेंट करा जाउछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैग्नीट्यूड एटा कोन ना मैग्नीट्यूड एटा होछि टाइम एक्स एक्सिस रे टाइम निया जाउछि वाई एक्सिस रे कोन ना मैग्नीट्यूड निया जाउछि क्वेश्चन नंबर 5 इन द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग वेव हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे कोन निया जाउछि गोटे अल्टरनेटिंग वेव रो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे कोन निया जाउछि वर्टिकल एक्सिस रे मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे टाइम ऑप्शन नंबर डी जो माने देइछ समस्तंकर करेक्ट आंसर ए जो पांचटा क्वेश्चन नो अल्टरनेटिंग वेव रो डिस्कशन कली कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला टिके समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर मो एतिकिटा क्वेश्चन ठीक है एबे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट सब टॉपिक जहार ना होची पिले कोन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहले कोन बुझिबो द क्वांटिटी दैट चेंजेस continuously magnitude between 0 and a maximum value with a alternating direction at a regular interval of time known as alternating quantity it may be voltage or current जे पचारिबो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहिले कोन बुझिबो सर जो क्वांटिटी रो मोगली सपोज एटा गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ता माने एक्स एक्सिस रे टाइम नउची आ वाई एक्सिस रे मु कोन ना मैग्नीट्यूड नउची अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहिले कोन अल्टरनेटिव में भी कोन सर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ता में भी करंट हे पारे कि में भी वोल्टेज हे पारे alternating quantity कहले कोन बुझिबो quantity that have changed continuously magnitude between ए जो magnitude रो वैल्यू continuously 0 रो maximum वैल्यू पर्यंत with a alternating regular interval of time गोटे regular interval time रे कोन 0 रो maximum वैल्यू पर्यंत जो magnitude रो परिवर्तन टाको हमें कहूचे alternating quantity it may be voltage or current Question number 1 समस्त चार सेक्शन में आंसर देला an alternating quantity is a quantity that alternating quantity हो जो गोटे क्वांटिटी एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर बी
changes continuously magnitude and direction in regular interval गोटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रे जो मैग्नीट्यूड रो परिवर्तन टाको हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोली कहूची। क्वेश्चन नंबर 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वेरी फ्रॉम गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो जो मैग्नीट्यूड ता कोठु केति की वेरी करूची एटा गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो कोन कोठु एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर 0 टू मैक्सिमम वैल्यू देखो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एटा 0 आ एटा होची कोन तार मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड वैल्यू कोठी काहा भीतर वेरी करिवो सर 0 रो मैक्सिमम पर्यंत वेरी करिवो। क्वेश्चन नंबर 3 which of the following example of alternating quantity एमानक मध्यरु को गोटाक एग्जांपल अछि गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एमानक मध्यरु कोटा एग्जांपल अछि गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इट मे बी करंट और वोल्टेज इट मे बी करंट और वोल्टेज क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहूची an alternating quantity change its direction गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी केते बेले तार डायरेक्शन चेंज करे गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी केते बेले तार डायरेक्शन चेंज करे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी at regular interval of time गोटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी तार डायरेक्शन चेंज करे। क्वेश्चन नंबर 5 which of the following best define alternating quantity एमानक मध्यरु सबुठारु बेस्ट डेफिनेशन कोन डिफाइन करबो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी a quantity that changes continuously its magnitude between 0 and a maximum value alternating direction in regular interval of time समस्ते क्लियर जो माने ए जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला के समस्त चैट सेक्शन ने मेसेज करो ए जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो कहार केतेटा क्वेश्चन पांच रु पांच एक्सीलेंट जो माने भी 5 रु 5 अटेंड करिछो एबे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहार ना कोन इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव जे पचारिबो इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहिले कोन ना it is the value of the AC at a specific moment in time during the cycle गोटे साइकिल अछि एटा गोटे साइकिल एटा 0 रे आरंभ एटा पाई बाय 2 एटा पाई बाय 2 एटा पाई एटा 3 पाई बाय 2 एटा होची पाई 2 पाई एटा टाइम एक्सिस एटा मैग्नीट्यूड वोल्टेज कम कहिला इंस्टैंटेनियस वोल्टेज कहिले कोन बुझिबा बा इंस्टैंटेनियस वेव को कहिले बुझियो इंस्टैंटेनियस माने गोटे प्रति मुहूर्त रे तत्क्षणात देखो गोटे पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम देखो इंस्टैंटेनियस माने देखो ए कोन जगह ए जगह रे ए जगह रे ए जगह रे एगुरा सब कहबा इंस्टैंटेनियस वेव द वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट ताको कहबा कोन ना इंस्टैंटेनियस वैल्यू माने ए जगह रे वैल्यू करते ए टाइम रे वैल्यू करते ए टाइम रे वैल्यू करते ए इंस्टैंटेनियस वैल्यू को हमें कोन जदी इंस्टैंटेनियस वोल्टेज को जाउची ताको v ऑफ t द्वारा लिखा जाउची जदी इंस्टैंटेनियस करंट को जाउची ताको i ऑफ t द्वारा लिखा जाउची
ए इंस्टैंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करा जाउची Vm into sin ओमेगा t, इंस्टैंटेनियस करंट को रिप्रेजेंटेड करा जाउची Im sin ओमेगा t। ता माने एथु इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहिले कोन बुझिबो बा इंस्टैंटेनियस ऑफ अल्टरनेटिंग वेव कहिले कोन बुझिबो, द वैल्यू ऑफ AC at a specific moment in the during a cycle। गोटे साइकिल लो गोटे स्पेसिफिक मोमेंट रे जदी AC रो वैल्यू पचारुची ना तमे ता कहिबो इंस्टैंटेनियस वैल्यू। से इंस्टैंटेनियस वैल्यू दुई प्रकार, गोटे होची इंस्टैंटेनियस वोल्टेज आ गोटे होची इंस्टैंटेनियस करंट। ए इंस्टैंटेनियस वोल्टेज रो फार्मूला कोन Vm sin ओमेगा t, आ इंस्टैंटेनियस करंट रो फार्मूला होची I of t Im sin ओमेगा t। एबे किछ क्वेश्चंस डिस्कशन करिवा, समस्त रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, the instantaneous value of alternating wave। instantaneous value of alternating wave को हमें कौन करें? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी, the value of AC at a specific instant during the cycle। सर गोटे साइकिल ले स्पेसिफिक टाइम ले जो वैल्यू ता को हमें कैलकुलेशन करूची ताको इंस्टैंटेनियस वैल्यू बोली कहउची। क्वेश्चन नंबर 2, the instantaneous voltage of a sinusoidal wave is given by। instantaneous voltage रो फार्मूला कोन सर? instantaneous रो voltage V of t is equal to Vm sin ओमेगा t। ऑप्शन नंबर जो माने बी देछ समस्तंकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, the instantaneous current of a sinusoidal wave is expressed। instantaneous current रो wave कोन सर? I of t is equal to Im into sin ओमेगा t। ऑप्शन नंबर ए जो माने भी ए देछ समस्तंकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, in the equation V of t is equal to Vm sin omega t, ए Vm कोन रिप्रेजेंटेड करू? जो V of t इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू Vm into sin ओमेगा t लिखा जाउची, ए Vm कोन रिप्रेजेंटेड करा जाउची। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर। एमानकु सर मैक्सिमम वैल्यू बोली रिप्रेजेंटेड करा जाउची। Vm को कोन कहआ जाउची? मैक्सिमम वैल्यू बा पीक वैल्यू बोली कहआ जाउची। आ ओमेगा को कोन ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोन ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी को टाइम। क्वेश्चन नंबर 5, thus if in the sinusoidal waveform the horizontal axis represented। गोटे sinusoidal wave रे horizontal axis को ए axis को कहा कोन रिप्रेजेंटेड करा जाय? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एटा रिपीट हे जाईसी, टाइम रिप्रेजेंटेड करा जाय। ए जो इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी रो पांचटा क्वेश्चन नु कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला के समस्त चार सेक्शन में एसेस करो। सर पांचटा क्वेश्चंस रो मैं एतिकटा क्वेश्चंस करि पय। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। एबे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव। पीक वैल्यू, the peak value of an alternating wave is the highest value of current or voltage that wave reach in the one cycle, either positive or negative। peak value also known as crest or amplitude value। देखो एग्जांपल मु कोन कहली, मो पाके एटा गोटे साइनोसोडियल वेव अछि। ए साइनोसोडियल वेव रो ए जो मैक्सिमम वैल्यू को से पॉजिटिव हाफ साइकिल रे हो कि नेगेटिव हाफ साइकिल रे हो ताको हमें कहउचे पीक वैल्यू। गोटे अल्टरनेटिंग वेव रो से पॉजिटिव रे हो कि नेगेटिव रे हो हाईएस्ट वैल्यू को हमें कोन कहउचे? हमें कोन कहउचे ना पीक वैल्यू। ए पीक वैल्यू रो अन्य नाम होची क्रेस्ट वैल्यू बा एम्प्लीट्यूड वैल्यू मध्य कहल जाउची। क्वेश्चन नंबर 1, समस्त चार सेक्शन में आंसर दिया पीक वैल्यू। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वेव,
peak value ର definition कौन? The peak value of a alternating wave. Excellent. समस्तंकर correct answer आसुची सर option number C. The highest value of current or voltage reach the one cycle. गोटाई साइकिल भितर ए जो गोटे साइकिल भितर जो हाईएस्ट वैल्यू को अचीव करिस ताको हमें जनरली कहउछी कोन ना पीक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव आल्सो नोन एज पीक वैल्यू रो अन्य नाम कोन? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी क्रेस्ट वैल्यू बा ताको एम्प्लीट्यूड वैल्यू बोली कहै छै। पीक वैल्यू रो अन्य नाम होउची क्रेस्ट वैल्यू बा एम्प्लीट्यूड वैल्यू बोली कहै। क्वेश्चन नंबर 3, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव में बी पीक वैल्यू ता सब बेले पॉजिटिव ना नेगेटिव? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी सर पीक वैल्यू ता आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हे पारे। ए पीक वैल्यू केवल कम पॉजिटिव रे दिबो नेगेटिव रे मध्य अछि, बोथ पॉजिटिव हे पारिबो एंड नेगेटिव मध्य हे पारिबो। क्वेश्चन नंबर 4, in one complete cycle of AC wave for the peak value represent गोटे अल्टरनेटिंग वेव रो गोटे कंप्लीट साइकिल रो एटा गोटे सपोज कंसीडर करो एटा गोटे कंप्लीट साइकिल ए कंप्लीट साइकिल पीक वैल्यू केमिति रिप्रेजेंट करा जिवो? एक्सीलेंट। समस्तंकर कोन हाईएस्ट ऑप्शन नंबर बी हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज द वोल्टेज हो कि करंट हो यार हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ता को हमर जनरली कोन कहउची ना पीक वैल्यू कहउची। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following not another name of peak value? एमाना को मध्य कोटा पीक वैल्यू रो नाम? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोन इफेक्टिव वैल्यू बा आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू रो अन्य नाम नो। आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू रो अन्य नाम नो। ए जो पीक वैल्यू रो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला कि समस्त मते चैट सेक्शन में जणाइलो। ए जो पीक वैल्यू रो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कली वेरी गुड 5 रो 5 जो माने कर 5 रो 5 अछि एक्सीलेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिवा जहार ना कोन होची ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। प्रथम पॉइंट कोन कहला द साइनसोइडल वेव आर पीरियोडिक वेवफॉर्म। साइनसोइडल वेवफॉर्म रो अदर ना ताको कोन कहउचंती ना पीरियोडिक वेवफॉर्म। गोटे प्रत्येक टाइम पीरियड पर वेवफॉर्म ता रिपीट तन करी ताको साइनसोइडल वेवफॉर्म को प्रकार वेवफॉर्म कहउचंती ना पीरियोडिक वेवफॉर्म। सेकंड पॉइंट, the shape of a sinusoidal waveform can be plotted by using function of sine or cosine from trigonometry। जते बेले तमे गोटे साइनसोइडल वेवफॉर्म ड्रा करिवो प्लॉटेड करिवो तार जो शेप ता का ऊपर डिपेंड करै तार फंक्शन ता ना गोटे ट्रिगोनोमेट्री रो फंक्शन साइन टर्म रे थिबो कि कोसाइन टर्म रे थिबो। मन रखो जते बेले तमे गोटे साइनसोइडल वेवफॉर्म को प्लॉटेड कराउथिबो सेते बेले को ट्रिगोनोमेट्री रो फंक्शन यूज करा जिवो साइन और cos, साइन और कोसाइन। थर्ड पॉइंट, द पोलैरिटी ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म चेंज एवरी साइकिल। मन रखिबो प्रत्येक साइकिल परे तार पोलैरिटी कोन हबो ना चेंज हो कहार ना गोटे साइनसोइडल वेवफॉर्म रो गोटे साइनसोइडल वेवफॉर्म रो प्रत्येक पोलैरिटी कोन प्रत्येक एवरी साइकिल ले ईच एंड एवरी साइकिल ले तार पोलैरिटी चेंज हो। फोर्थ पॉइंट, ए साइनसोइडल वेवफॉर्म कैन बी रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग मेथड। हम पाखरे दीटा मेथड अछि जोथि रे कि हमें साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंटेशन करू। गोटे होची ग्राफिकल मेथड आ गोटे होची मैथमेटिकल मेथड। कोन सिखिले एथुरु सर एथुरु एया शिक्षा को मु जाउची
गोटे रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म साइनसोइडल वेवफॉर्म को हमें जनरली पीरियोडिक वेवफॉर्म कहउछु ए साइनसोइडल वेवफॉर्म रो जो शेप टा को हमें प्लॉट करूचे ड्रा करूचे यार ट्रिगोनोमेट्री को फंक्शन ने साइन और कोसाइन फंक्शन ने की गोटे साइनसोइडल वेवफॉर्म रो प्रत्येक साइकिल ले तार पोलैरिटी चेंज हुए आ साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करिया पे हम पाखरे दुईटी भलो मेथड अछि गोटे ग्राफिकल मेथड आ गोटे मैथमेटिकल मेथड प्रथम रिप्रेजेंटेशन करिबा ग्राफिकल ए ग्राफिकल मेथड कहिले कोन बुझिबो द साइनसोइडल वेवफॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर जो वो साइनसोइडल वेवफॉर्म को हमें वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंटेशन करूची बा रोटेटिंग करूचे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंटी क्लॉकवाइज ताको हमें कोन कहिबा ना सर ग्राफिकल मेथड माने वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंटेशन करा जाय वेक्टर द्वारा केमिति गोटे सर्कल कर दो प्रथमे एटा 0 तापरे एटा 90 तापरे एटा 180 तापरे एटा 360 एटा होची को मेथड एटा को ना वेक्टर भीतर ड्रा करले एटा को कहबा ग्राफिकल मेथड तापरे सेकंड इंपोर्टेंट आसिला कोन ना मैथमेटिकल ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन केमिति ना टाइम डोमेन ने हमें लिखुची जोटा तमे व्यवहार करू हमरा मैथमेटिकल केमिति ना a of t is equal to am sin omega t plus phi where at कोन ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड am कोन ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड w कोन ओमेगा कोन एंगुलर फ्रीक्वेंसी t कोन ना टाइम phi कोन फेजर और जदी फ्रीक्वेंसी डोमेन ने रिप्रेजेंटेशन करूछो a of is equal to am divided by root 2 del f minus f naught plus del into m plus n एटा होची टाइम डोमेन ने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कोन ना a of t is equal to am sin omega t plus phi ए इक्वेशन ता हमर व्यवहार कर am कोन मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा कोन एंगुलर फ्रीक्वेंसी t कोन टाइम पीरियड ऑफ phi कोन के जाय तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिया जहार ना कहले पिले फ्रीक्वेंसी जहार ना कोन ना फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी कहले कोन बुझिबो ना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर सेकंड माने एटा होछ कोन ना नंबर ऑफ साइकिल एटा होछ कोन ना गोटे साइनसोइडल वेवफॉर्म एटा होछ कोन ना गोटे सेकंड रे गोटे एटा टाइम पीरियड गोटे सेकंड रे केते नंबर ऑफ साइकिल दा से कंप्लीट करूची ताको जनरली फ्रीक्वेंसी बोली कहल जाउची ए फ्रीक्वेंसी को डिनोटेड करा जाउची f द्वारा आर यूनिट होची हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रो आउट फार्मूला अछि कोन f इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड f इज इक्वल टू 1 बाय टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को मध्य हमें जनरली फ्रीक्वेंसी बोली कहउची तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहार ना कोन पिले ना टाइम पीरियड ए टाइम पीरियड कहले कोन बुझिबो ना टाइम टेकन इन कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड सर गोटिए साइकिल को ए गोटिए जो साइकिल अछि ए गोटिए साइकिल को कंप्लीट होबा पाए गोटिए साइकिल को कंप्लीट होबा पाए जो टाइम निया जाउची ताको हमें जनरली टाइम पीरियड कहउची जहा को डिनोटेड करा जाउची t द्वारा जार फार्मूला होची 1 by f माने टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन ना फ्रीक्वेंसी ता माने एथु कोन सिखुछ जते बेले फ्रीक्वेंसी हमर बढ़ी जीवो टाइम पीरियड रो कमी जो इंडिया रे टाइम पीरियड रो वैल्यू केते ना 20 मिली सेकंड फ्रीक्वेंसी रो इंडिया रो वैल्यू केते ना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वेरिएशन केते ना प्लस और माइनस 3% तीनटा जिंस अमेरिका रो फ्रीक्वेंसी केते ना 30 हर्ट्ज इस जिंस को तो माने मन एबे किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करिबा समस्त चार सेक्शन में आंसर क्वेश्चन नंबर 1 ए साइनसोइडल वेवफॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड को मेथड सहाय्य रे एमिति अछि मो साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंटेशन करि
एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसिलानी ऑप्शन नंबर सी सर बोथ ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ने मो साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंटेशन कर क्वेश्चन नंबर 2 the time domain equation of a sinusoidal waveform what is sinusoidal waveform ro time domain equation kon excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ft is equal to am sin omega t plus 5 question number 3 in the equation a of t is equal to am sin omega t plus 5 the symbol omega represent omega कहा को रिप्रेजेंट करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओमेगा सर angular frequency question number 4 frequency is defined as the frequency कहले कोन बुझिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर सेकंड रे केते साइकिल कंप्लीट करूची ताको हम जनरली कोन फ्रीक्वेंसी बोली कहबा क्वेश्चन नंबर 5 द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड आउ फ्रीक्वेंसी भितर कोन रिलेशन रहउची एक्सीलेंट t is equal to कोन 1 by f ऑप्शन नंबर बी जो माने देइछ समस्तंकर करेक्ट आंसर वेरी गुड आज क्लास केते नंबर सीरीज जो 60 नंबर सीरीज क्लास स्टार्ट करिचे आज हमर क्लास नंबर 5 आउ एसी थ्योरी रो क्लास नंबर 1 प्रथम क्लास स्टार्ट करिछि किछि बेसिक इंपोर्टेंट टर्म्स को नै कि जो माने क्लास लास्ट पर्यंत देखिछ समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद पीडीएफ ग्रुप रे शेयर कर देली जे नोट्स लिखे बता नोट्स लिखे रहुछि जय जगन्नाथ आमे जो टॉपिक स्टार्ट करिथिले कोन कोन टॉपिक आमे स्टार्ट करिथिले आमे जो टॉपिक स्टार्ट करिथिले फंडामेंटल्स टॉपिक रो जो गोटे सीरीज 60 सीरीज रो आज हमें क्लास नंबर 6 को डिस्कशन करिबा जो माने देखिन और रिकॉर्डेड सेक्शन ने क्लास नंबर 5 जाए रिकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि समस्त देखिन आज हमें केते नंबर क्लास को डिस्कशन करिबा ना क्लास नंबर 6 को डिस्कशन करिबा आज रो टॉपिक रहिबो कोन कोन तमन को मु कवर करिबी ना पावर इन एसी साइनसोइडल सिग्नल एक्टिव पावर कोन रिएक्टिव पावर कोन अपरेंट पावर कोन कॉम्प्लेक्स पावर कोन पावर ट्रायंगल कोन इंपेडेंस ट्रायंगल कोन पावर फैक्टर कोन इंपेडेंस ट्रायंगल कोन आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव एवरेज वैल्यू and RMS value of periodic signal, some factor of AC signal, a representation of sinusoidal waveform, its RMS value, average value, form factor, and peak factor. आज हमें केतेटा इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करिबा ना 10टा इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करिबा कोन कोन एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर अपरेंट पावर कॉम्प्लेक्स पावर पावर ट्रायंगल इंपेडेंस ट्रायंगल पावर फैक्टर एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू एति की सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि डिस्कशन जदि क्लास को स्टार्ट करिबा जो माने भी रेडी अछ क्लास स्टार्ट करिया पूर्व समस्त मते टिके चैट सेक्शन ने यस लिखि देला सर रेडी बोली क्लास स्टार्ट का जो माने क्लास स्टार्ट करिया को रेडी अछ टिके समस्त चैट सेक्शन ने यस लिखि दियो रेडी तो वेरी गुड प्रथम टर्म डिस्कशन करिबा कोन एक्टिव पावर प्रथम टर्म डिस्कशन करिबा कोन ना एक्टिव पावर ए एक्टिव पावर कहिले कोन बुझिबो सर जो पावरटा केवल रेजिस्टर अक्रॉस रे ड्रॉप हो जो पावरटा केवल रेजिस्टर अक्रॉस रे ड्रॉप हो मु सर ताको कहिबी एक्टिव पावर माने कोन सर जो पावरटा रेजिस्टर अक्रॉस रे ड्रॉप हो मु ताको कहिबी एक्टिव पावर ए एक्टिव पावर को रिप्रेजेंटेड करा जाउची p द्वारा एक्टिव पावर को केमिति रिप्रेजेंटेड करा जाउची ना p द्वारा
ए एक्टिव पावर फार्मूला होची कोन V RMS into IRMS into cos phi आ गोटे कौच अछि हाफ VM IM cos phi माने VI cos phi मध्ये कुआ जाउची जे पचारिबो एक्टिव पावर कहले कोन बुझिबो से जो पावर टा केवल रेजिस्टर अक्रॉस रे ड्रॉप होची ताकू जनरली एक्टिव पावर बोली कहिबा पावर एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टर जहार फार्मूला होची VRMS IRMS into cos phi आ जहार यूनिट होची कोन ना वाट एक्टिव पावर रो यूनिट कोन ना वाट बोली कुआ जाउची इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फायर वैल्यू 0 तेणु करी कोन ना गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे एक्टिव पावर वैल्यू P is equal to P इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट फाई रहिबो 90 डिग्री लीड रहिबो आ प्योर इंडक्टिव सर्किट रे फाई रहिबो 90 डिग्री लैग जे पचारिबो हमर जो एक्टिव पावर कैलकुलेशन करा जाउची जदी प्योर रेजिस्टिवली सर्किट कथा कुआ जाय फायर वैल्यू फेज एंगल वैल्यू केते रुहे ना 0 रुहे आ प्योर कैपेसिटिव सर्किट कथा जदी कुआ जाय फायर वैल्यू 90 डिग्री लीड रहिबो आ जदी प्योर इंडक्टिव सर्किट कथा कुआ जाय फायर वैल्यू 90 डिग्री कोन ना लैग ये होची एक्टिव पावर रो कथा एक्टिव पावर माने कोन सर जो पावर टा रेजिस्टर अक्रॉस रे ड्रॉप हो ताको जनरली एक्टिव पावर बोली कुआ जाय ए एक्टिव पावर रो फार्मूला होची P is equal to VRMS IRMS cos phi नले हाफ VM IM cos phi ए एक्टिव पावर यूनिट होची वाट जनरली एक्टिव पावर रो यूनिट जो वाट तार रेटिंग ना मोटर जनरेटर रो रेटिंग होची एक्टिव किलोवाट आ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे फायर वैल्यू 0 रे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे फायर वैल्यू 90 डिग्री लीड रे आ प्योर इंडक्टिव सर्किट रे फायर वैल्यू 90 डिग्री लैग तापर आसिला रिएक्टिव पावर ये रिएक्टिव पावर कहले कोन बुझिबो सर जो पावर टा इंडक्टर और एंड कैपेसिटर जो पावर टा इंडक्टर किंबा कैपेसिटर अक्रॉस द ड्रॉप हुए सर सेही पावर को जनरली हमें कोन कहउछु ना रिएक्टिव पावर बोली रिएक्टिव पावर कहले कोन बुझिबो सर जो पावर टा रेजिस्टर सॉरी इंडक्टर एंड कैपेसिटर अक्रॉस द ड्रॉप हुए ताको जनरली कोन रिएक्टिव पावर कहले ए रिएक्टिव पावर को रिप्रेजेंटेड करा जाउची कहा द्वारा ना रिएक्टिव पावर को Q द्वारा रिप्रेजेंटेड करा जाउची ए रिएक्टिव पावर रो फार्मूला कोन ना VRMS into IRMS sin phi आ ए यूनिट होची कोन बहुत इंपोर्टेंट बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्ची भार रिएक्टिव पावर यूनिट होची कोन ना भार रो फुल फॉर्म कोन ना वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव ए रिएक्टिव पावर रो अदर नेम कोन वाटलेस पावर बोली कहा जाउची और ताको कोन ना क्वाड्रेंट पावर बोली कहा जाउची रिएक्टिव पावर रो अन्य नाम कोन ता सब वाटलेस पावर बा ताको हमर कोन ना क्वाड्रेंट पावर बोली कहा जाउची एबे सेकंड पावर डिस्कशन कलु जहार ना पिले कोन ना रिएक्टिव पावर ए रिएक्टिव पावर कहिले कोन बुझिबो सर जो पावर ता इंडक्टर एंड कैपेसिटर अक्रॉस रे एब्जॉर्ब होइथाय सेही पावर को हमें रिएक्टिव पावर कहिता ए रिएक्टिव पावर को Q द्वारा रिप्रेजेंटेड करथाय जहार बेसिक फार्मूला होची VRMS IRMS sin phi आ ए रिएक्टिव पावर रो यूनिट होची कोन ना भार आउ यार अदर ने होची रिएक्टिव पावर वाटलेस पावर और क्वाड्रेंट एबे 3 नंबर पावर को डिस्कशन करिबा जहार ना होची पिले कोन ना अपरेंट पावर ए अपरेंट पावर कोन कहिला सर अपरेंट पावर कहिले कोन बुझिबो सर जो पावर ता रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर अक्रॉस द ड्रॉप होइता जो पावर ता रेजिस्टर माने R L और C एलिमेंट अक्रॉस द ड्रॉप होइता ताको जनरली गोटे मिनिट जो पावर टा कोन ना रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर अक्रॉस द ड्रॉप होइता ताको हमें कोन कहउची ना अपरेंट पावर बोली कहउची ए अपरेंट पावर को हमें कोन ना S द्वारा रिप्रेजेंटेशन करूची ए अपरेंट पावर को कोन ना S द्वारा ए अपरेंट पावर रो कोन फार्मूला कोन S इज इक्वल टू VRMS into IRMS आ यूनिट होची VA तार टिके बड़ यूनिट होची KVA और तार बड़ यूनिट होची MVA
माने केवीए कहार रेटिंग ना ट्रांसफार्मर रेटिंग और अल्टरनेटर रेटिंग जनरली हमें कौन ना केवीए को रिप्रेजेंटेड कर एमवीए कहार ना सर्किट ब्रेकर रेटिंग जनरली एमवीए एबे कौन 3 नंबर पॉइंट डिस्कशन कल ना सर अपरेंट पावर ये अपरेंट पावर कहिले कौन बुझिबो सर जो पावर टा रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर अक्रॉस रे ड्रॉप होई थाए सेही पावर को सर मो अपरेंट पावर बोली कहूची एही अपरेंट पावर को एस द्वारा रिप्रेजेंटेशन करा जाउची एही अपरेंट पावर रो फार्मूला होची Vrms Irms यार यूनिट होची कोन ना V आ तार बिगर यूनिट होची kVA आ ताट बड़ यूनिट होची कोन ना MVA kVA कहार एकक ना kVA कहार यूनिट ना ट्रांसफार्मर रेटिंग और अल्टरनेटर रेटिंग जनरली kVA एबे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवा समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दो जहां भी पावर ऊपर पढ़ेली किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अछि से क्वेश्चंस को बार बार डिस्कशन कर क्वेश्चन नंबर 1 in a pure inductive AC circuit the value of active power is गोटे प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट रे एक्टिव पावर रही इंडक्टिव सर्किट सर जते बेले मो इंडक्टिव सर्किट रे को पावर ड्रॉ हो ना सर रिएक्टिव पावर ड्रॉ हो ता माने ए जो प्योर इंडक्टिव सर्किट रे एक्टिव पावर माने कोन सर रेजिस्टर अक्रॉस रे जो पावर ड्रॉप हो ताको जनरली एक्टिव पावर बोली कुआ जाय लेवल दैट सेट इंडक्टर देछि तन पर एठी पावर रो वैल्यू केते होबो ना 0 होबो जो माने ऑप्शन नंबर बी देइछो समस्त नंबर करेक्ट आंसर समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निजर रिस्पांस शेयर करो क्वेश्चन नंबर 2 reactive power in an AC circuit also known as reactive power रो अन्य नाम कोन reactive power रो अन्य नाम कोन एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी रिएक्टिव पावर रो अन्य नाम होची सर वाटलेस पावर रिएक्टिव पावर रो अन्य नाम होची कोन वाटलेस पावर सेमिति एक्टिव पावर रो अन्य नाम कोन ना ताको ट्रू पावर बा रियल पावर बोली कहै जाय क्वेश्चन नंबर 3 for a purely resistive circuit which of the following correct गोटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे को एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि गोटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट गोटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एटा सर गोटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रे को पावर कैलकुलेशन करा जाय सर एक्टिव पावर कैलकुलेशन करा जाय एक्टिव पावर फार्मूला कोन ना P VI cos phi जते बेले cos रो वैल्यू केते बेले मैक्सिमम होबो ना cos 0 फेज एंगल केते होबो त फेज एंगल 0 होबो त बेले P कोन VI होबो मैक्सिमम तनो कोई ऑप्शन नंबर डी जो माने देइछ समस्तंकर करेक्ट आंसर फेज एंगल रो वैल्यू केते रहिबो ना सर 0 क्वेश्चन नंबर 4 the unit of apparent power रो यूनिट कोन apparent power रो यूनिट कोन apparent power कहिले कोन बुझिबो सर जो पावर टा रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर अक्रॉस S कोन ना VI बोली जो कहै जाउची ता माने कोन ऑप्शन नंबर बी द बी वोल्टेज रो वोल्ट करंट एम्पियर ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट जो माने भी ऑप्शन नंबर सी देइछ समस्तंकर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 in a pure capacitive circuit the phase angle between voltage and current गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट देइछ ए टाइप रो गोटे कंसीडर करो प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज और करंट भितर एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर 90 डिग्री लीड करी देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे फेज एंगल ऑफ फाई रो वैल्यू 0
प्योर इंडक्टिव सर्किट रे फेज एंगल वैल्यू 90 डिग्री कौन ना लैग आ प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे फेज एंगल वैल्यू 90 डिग्री लीड बोली मन रखियो। ए जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कहार केतटा क्वेश्चन ठीक हैला टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर पांचटा क्वेश्चंस को मोर एतिकटा क्वेश्चन ठीक हैला गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा एक्सीलेंट वेरी गुड। देखो गोटे मोटिवेशन सब बेले मु कहूची द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। जदि तुमे हमर टुडे आज रो दिन रे जदि तुमे बेस्ट दव तेबेले दिने ना दिने तमरो टुमारो प्रिपरेशन ता सब बेले कोन ना बेस्ट रही। एबे डिस्कशन करिबा न्यू इंपोर्टेंट टॉपिक जहार ना कोन बिले कॉम्प्लेक्स पावर। जहार ना कोन बिले ना कॉम्प्लेक्स पावर। ये कॉम्प्लेक्स पावर कहले कौन बुझिबो सर ए जो अपरेंट पावर रो साइन कन्वेंशन टाको आमे जनरली कोन कॉम्प्लेक्स पावर बोली कहूछ। ए कॉम्प्लेक्स पावर कोन ना रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर अक्रॉस रे जो पावर ड्रॉप हुए ताको जनरली अपरेंट पावर बा कॉम्प्लेक्स पावर बोली कहले। किंतु कॉम्प्लेक्स पावर आउ अपरेंट पावर भितर रिलेशन कोन सर खाली अपरेंट पावर को S इज इक्वल टू VI बोली कहै जाय किंतु ए S इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पावर रो S इज इक्वल टू VI कंजुगेट बोली कहै जाउछि। VI कंजुगेट माने कोन मन करो मु कहिली 2 प्लस J3 यार कंजुगेट केते ना 2 माइनस J3 ये जो साइन प्लस थेला आ माइनस हो गला एको कहबा कोन ना ये जो स्टार मार्क कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माने कोन सर जो स्टार मार्क चिन्ह थिले ताको कहूचे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। से कॉम्प्लेक्स पावर रो फार्मूला होची S इज इक्वल टू कोन VI कंजुगेट बा अदर फार्मूला होची कोन P प्लस और माइनस JQ आ ये P टा कोन ना एक्टिव पावर आ Q टा कोन गोटे मिनिट हेलो हाँ हाँ ना ना नहीं करता ना ना हाँ 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 छाड़ दे रात छाड़ दे कौन कहला एक कॉम्प्लेक्स पावर कहले कौन बुझिबो सर कॉम्प्लेक्स पावर होची कौन ना अपरेंट पावर रो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ताको हमें जनरली कॉम्प्लेक्स पावर की कॉम्प्लेक्स पावर आ गोटे फार्मूला कौन P प्लस और माइनस JQ P टा कौन एक्टिव पावर और Q टा कौन रिएक्टिव पावर। ये जो प्लस साइन P प्लस और माइनस जो बिले JQ अछि ये प्लस साइन टा कोन पे इंडिकेट करूची ना प्लस साइन Q इंडिकेट करूची लैगिंग रिएक्टिव पावर पाई। लैगिंग रिएक्टिव पावर माने इंडक्टिव लोड पाई और Q माइनस साइन Q टा इंडिकेट करूची लीडिंग रिएक्टिव पावर पाई जोटा की कैपेसिटिव पाई जोटा की कोन ना कैपेसिटिव पाई। तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट ट्रायंगल आसिला जहार ना कोन ना पावर ट्रायंगल। जहार ट्रायंगल ना कोन ना पावर ट्रायंगल। ए पावर ट्रायंगल निहाती भाबरे तमे तीनटा रिलेशन मन रखिबो। ए पावर ट्रायंगल ले प्रथमे ए जो कोन बेस लाइन टा होची एटा को एक्टिव पावर निया जाय आउ ए लाइन टा को निया जाय रिएक्टिव पावर आउ ए लाइन टा को निया जाय कोन हमर अपरेंट पावर। मन रखिबो भूमि टा को सब बेले एक्टिव पावर को जाय लंब टा को सब बेले रिएक्टिव पावर निया जाय आ कर्नर टा को सब बेले अपरेंट पावर ता माने अपरेंट पावर S इज इक्वल टू कोन भूमि रो स्क्वायर माने P रो स्क्वायर प्लस और माइनस Q रो स्क्वायर रो रूट ओवर बोली कहले। हमर कर्ण काढिबार फार्मूला कोन कर्ण इज इक्वल टू कोन भूमि रो स्क्वायर प्लस लंब रो स्क्वायर रो रूट ओवर सेही भले जिंस
एमर पावर ट्रायंगल रे तीनटा पावर थाए गोटे होची एक्टिव पावर आ गोटे रिएक्टिव पावर आ गोटे अपरेंट पावर ए एक्टिव पावर भूमि रे थाए रिएक्टिव पावर कोठी थाए लंब रे थाए आ अपरेंट पावर कोन ए अपरेंट पावर रो फार्मूला कोन S VI और रिएक्टिव पावर रो फार्मूला Q VI sin थाए और एक्टिव पावर रो वैल्यू P VI cos थाए तापर आसिला पिले इंपेडेंस ट्रायंगल आउ गोटे ट्रायंगल सब बेले तुमको हिट करबो जहार ना पिले कोन ना इंपेडेंस ट्रायंगल ये इंपेडेंस ट्रायंगल रे भूमि रे कोन निया जाय रेजिस्टेंस आउ लंब रे कोन निया जाय ना रिएक्टेंस आउ कॉर्नर रे का को निया जाय इंपेडेंस रेजिस्टेंस को जेमिति R द्वारा रिप्रेजेंटेशन करा जाउची सेमिति रिएक्टेंस को X द्वारा रिप्रेजेंटेशन करा जाउची और इंपेडेंस को Z द्वारा रिप्रेजेंटेशन करा जाउची से रेजिस्टेंस हो कि इंपेडेंस हो ये रिएक्टेंस हो ये तीनटा जाकर भाई यूनिट कोन ना ओम सब बेले मैक्सिमम एग्जाम रे पचारि छी इंपेडेंस रो यूनिट कोन ना ओम रेजिस्टेंस रो यूनिट कोन ओम और रिएक्टेंस रो यूनिट कोन ना ओम ए इंपेडेंस ट्रायंगल भूमि रे कोन निया जाय ना रेजिस्टेंस लंब रे कोन निया जाय ना रिएक्टेंस आ कॉर्नर रे कोन निया जाय इंपेडेंस ता माने इतु कोन सिखुचे सर इंपेडेंस Z impedance Z is equal to R square plus or minus X square or root over सेमिति रेजिस्टेंस काढिया पे फार्मूला कोन ना Z square minus X square root over सेमिति रिएक्टेंस काढिया पे X is equal to फार्मूला कोन ना Z square minus कोन R square root over ई सब तीनटा जिंस को तमे निहाती भाबरे मन रखियो इंपेडेंस Z is equal to R square impedance triangle आ power triangle नो क्वेश्चंस 100% आसे एबे क्वेश्चंस करा दिबा समस्त चार सेक्शन अछि क्वेश्चन नंबर 1 for a complex power in a AC circuit S is equal to VI conjugate or P plus or minus JQ the term minus JQ indicate but a complex power S is equal to VI conjugate or P plus or minus JQ minus JQ को power को representation करूँ lagging ना leading excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी कोन ना लीडिंग रिएक्टिव पावर को कोन रिप्रेजेंट करूची तो टर्म माइनस jq हमर फार्मूला s इज इक्वल टू p प्लस और माइनस jq ई जो प्लस jq टा ए जो प्लस jq टा कहा को रिप्रेजेंटेड करूची ना लैगिंग रिएक्टिव पावर और माइनस jq टा leading reactive power question number 2 if the power triangle of a purely inductive load reactive power represented along पचारिला गोटे पावर ट्रायंगल ले जदि प्योरली इंडक्टिव लोड लागि थाए रिएक्टिव पावर को एक्सिस रे प्रेजेंट रहे एटा होची एक्टिव पावर एटा होची रिएक्टिव पावर एटा होची अपरेंट पावर को एक्सिस रे प्रेजेंट रहउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस रे कोन रिएक्टिव पावर का कोठी रहउची इले पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस क्वेश्चन नंबर 3 इन इंपेडेंस ट्रायंगल फेज एंगल इज गिवन बाय इंपेडेंस ट्रायंगल फेज एंगल को केमिति हमें गिवन करूची इंपेडेंस ट्रायंगल केन दिया सर एटा r एटा x और एटा z इंपेडेंस ट्रायंगल केमिति डिफाइन करा जाउची सर phi इज इक्वल टू फेज एंगल tan इनवर्स
x by r, phi is equal to tan inverse x by r। आमने ऑप्शन नंबर कौन सी गोटे इम्पेडेंस ट्रायंगल रे फेज एंगल रो वैल्यू केते phi is equal to tan inverse x by r। जेमिति तमे पावर फैक्टर काढुछो से गोटे इम्पेडेंस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4, if impedance Z is equal to 13 ohm and resistance 5 ohm, then reactance केते गोटे एसी सर्किट रे इम्पेडेंस रो वैल्यू 13 ओम, रेजिस्टेंस रो वैल्यू 5 ओम और रिएक्टेंस रो वैल्यू केते। सर हम एति की जानि छी Z इज इक्वल टू कोन ना R, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X रो स्क्वायर। ता माने हमको एठी रिएक्टेंस दरकार X इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर रो रूट ओवर। Z केते ना 13 रो स्क्वायर माइनस 5 रो स्क्वायर रो रूट ओवर। 13 केते देछि 13 स्क्वायर 169 एटा 25 ता माने 144 केते 12 जो मानकर ऑप्शन नंबर सी आसी जाइछि समस्तंकर करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट ए टाइप रो एग्जाम रे तमरो क्वेश्चंस अछि। क्वेश्चन नंबर 5, which relation is correct for power triangle। एमानक मध्यरु को रिलेशन टा पावर ट्रायंगल पय करेक्ट अछि। एटा पावर ट्रायंगल P, एटा Q, एटा होछि S। ता माने ए S इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। S रो स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। एक्सीलेंट। समस्त जो माने ऑप्शन नंबर डी देइछ समस्तंकर करेक्ट आंसर। पावर ट्रायंगल रे कर्ण इज इक्वल टू भूमि स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट। ए जो पावर ट्रायंगल रो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन करली, ए पांचटा क्वेश्चन को कहार केतेटा क्वेश्चन ठीक हैला ठीक समस्त चार्ट सेक्शन में आंसर करो। वेरी गुड। तापर डिस्कशन करिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहार ना कोन ना पावर फैक्टर। जहार ना कोन पिले ना पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर कहिले कोन बुझिबो ना पावर फैक्टर कहिले मु एया बुझुची जे कोन it is the cosine of the angle between voltage and current in a AC circuit। सर गोटे AC सर्किट रे cosine angle between voltage and current, गोटे AC सर्किट रे cosine angle between voltage and current को जनरली मु पावर फैक्टर बोली कहूची। ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंटेड करा जाउची cos फाइ द्वारा। पावर फैक्टर को रिप्रेजेंटेड करा जाउची cos फाइ द्वारा। ये पावर फैक्टर रो रेंज केते होची ना 0 ରୁ 1 भितर होची पावर फैक्टर रो रेंज। 0 होची पावर फैक्टर रो गोटे मिनिमम वैल्यू और 1 होची पावर फैक्टर रो गोटे मैक्सिमम वैल्यू। ये पावर फैक्टर को कैलकुलेशन करिया पय जनरली दुईटी फार्मूला व्यवहार करा जाय। गोटे cos phi is equal to R by Z माने रेजिस्टेंस बाय इंपेडेंस रो रेशियो टा को हम पावर फैक्टर कहउछु। आ गोटे cos phi is equal to कोन P by S कोन ना P पावर बाय अपरेंट पावर बोली मध्य कहउछु। जानि हला कोन कहिली सर पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर कहिली मु एया बुझुची गोटे एसी सर्किट रे cosine angle between voltage and current को सर जनरली मु पावर फैक्टर बोली कहउछु। ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंटेड करा जाउची cos phi द्वारा। ये पावर फैक्टर रो रेंज होची 0 ରୁ 1। 0 होची मिनिमम वैल्यू आ 1 होची मैक्सिमम वैल्यू। आ पावर फैक्टर को कैलकुलेशन करिया पय सुंदर दुईटी फार्मूला अछि जहार ना होची कोन cos phi is equal to R by Z आ उटा होची cos phi is equal to P by S। तापर आसिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिवा
जार ना कौन आरएमएस वैल्यू, जार ना कौन पिले ना आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू कहले कौन बुझिबो ना द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव इज द डीसी वैल्यू that would produce a same amount of power in a resistance across alternating current wave। कौन कहला सर आरएमएस वैल्यू कहला माने मो माइंड को एतिकी स्ट्राइक करूची सर गोटे रेजिस्टर रे जदि डीसी सप्लाई दबा गोटे रेजिस्टर जदि गोटे डीसी सप्लाई दबा जो पावर एब्जॉर्ब हबो जति के वाट रो जदि से डीसी जगह रे मो एसी सप्लाई दोची जदि सेम अमाउंट ऑफ पावर एब्जॉर्ब होला ताको मु कहबी आरएमएस वैल्यू माने से डीसी रो जो वैल्यूटा और एसी रो जो वैल्यूटा जदि पाका पाकी सेम रहउची से जो वैल्यू रो डिफरेंस ताको मु जनरली कोन ना आरएमएस वैल्यू बोली कहउची। आरएमएस वैल्यू कौन आरएमएस वैल्यू होची डीसी रो जो वैल्यूटा कौन जेते बेले तमे एसी अप्लाई करूछ आ ये आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंटेड करा दउछ कोन एटा दी प्रकार गोटे वोल्टेज रो आरएमएस अछि आ गोटे करंट रो मध्ये आरएमएस अछि। जो वोल्टेज रो आरएमएस को हमें कहउछि वी आरएमएस आ करंट रो आरएमएस को कहउछि जनरली हमें आई आरएमएस। आउ ए वी आरएमएस कैलकुलेशन करिया पय गोटे छोटो फार्मूला अछि कोन ना मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट माने Vm बाय जदि से वोल्टेज Vm बाय 2 जदि से करंट Im बाय रूट 2 मध्ये अछि नहले ए जो रूट 2 बदल रे हमें कोन को 1 बाय रूट 2 बदल रे 0.707 इनटू Vmax 0.707 इनटू Imax कोन कहि सर आरएमएस वैल्यू ए आरएमएस वैल्यू दीटा गोटे वोल्टेज रही परिबो आ गोटे करंट रही परिबो। ये वोल्टेज रो आरएमएस वैल्यू को वीआरएमएस कहा जाउछि करंट रो आरएमएस वैल्यू को आईआरएमएस बोली ମଧ୍ୟ कहा जाउछि। अब वीआरएमएस रो फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट 2 और आईआरएमएस रो फार्मूला ମଧ୍ୟ मैक्सिमम वैल्यू। एबे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा समस्त मते चार्ट सेक्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 the power factor in a AC circuit is defined as power factor को केमिति डिफाइन करा जाउछि इजी क्वेश्चन टा कहि परिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसलानी सर ऑप्शन नंबर सी तर पावर फैक्टर को हमें cos phi द्वारा रिप्रेजेंटेशन करूछी। क्वेश्चन नंबर 2 which relation is correct for power factor एमान को मध्य ए जो चारिटा रिलेशन देइछ ए चारिटा रिलेशन पावर फैक्टर पय को रिलेशन टा करेक्ट अछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर सर डी cos phi इज इक्वल पावर फैक्टर तो दीटा फार्मूला cos phi इज इक्वल टू कोन गोटे r by z अछि आ गोटे कोन ट्रू पावर बाय करंट पावर मध्ये अछि ए दीटा फार्मूला जनरली पावर फैक्टर कैलकुलेशन करिया पय व्यवहार हुई। क्वेश्चन नंबर 3 for a sinusoidal alternating voltage RMS वैल्यू रो फार्मूला कोन सर जते बेले VRMS को हा जाउची मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2 ता माने 1 बाय रूट 2 इनटू मैक्सिमम वैल्यू 1 बाय रूट 2 को हम जनरली कोन लिखुची ना 0.707 इनटू मैक्सिमम वैल्यू कोठी अछि ना ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 if peak voltage of a AC signal 200 volt RMS voltage will जल्दी पीक सिग्नल रो वैल्यू 200 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज रो वैल्यू सर आरएमएस वैल्यू रो फार्मूला कोन ना सर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2 नहले 0.707 इनटू मैक्सिमम वैल्यू 0.707 इनटू 200 7 14 के ऑप्शन नंबर सी 141.4। Question number 5 phase angle of a AC power relation is given by phase angle eta P
एटा Q एटा S ता माने phi is equal to tan inverse Q by P। ऑप्शन नंबर बी जो माने देइछो समस्त करेक्ट। जदि सेम क्वेश्चन इंपेडेंस ट्रायंगल पचारि थांता एटा R एटा X एटा होची Z एटा phi is equal to कोण tan inverse X by R माने रिएक्टिव by apparent। सेम दीटा क्वेश्चंस खाली पचारिबार नजरिया आप जो माने आरएमएस वैल्यू आ पावर फैक्टर जो पांचटा क्वेश्चन डिस्कशन कले कहार कतटा क्वेश्चन ठीक रहिला ठीक समस्त चार्ट सेक्शन में मते मेसेज कर सर मोर एतिकटा क्वेश्चन ठीक। वेरी गुड। एबे डिस्कशन करबा कोन नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहार ना कोन पिले एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहार ना कोन ना एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू कहिले कोन बुझिबो सर एवरेज वैल्यू कहिला माने मु एया बुझुची जे the average value of an alternating wave is the average value all instantaneous value during one alternation। एवरेज वैल्यू कहिला माने कोन ना एवरेज वैल्यू गोटे अल्टरनेटिंग वेव रो सबुतक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जदि मिसाई दिया जाए तबे हमें जनरली कतबा में कोन होछि ना एवरेज वैल्यू होछि गोटे कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव वेव ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। ए क्वेश्चन ता बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसुछि कोन सर जदि आपण कंपैरिजन करंती गोटे ए कंप्लीट साइकिल रो एवरेज वैल्यू केते ना 0। थर्ड पॉइंट कोन कहिला ना एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वेव इज इक्वल टू 0.636 टाइम इनटू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है सर तबेले एवरेज वैल्यू को सेक्शन नो कैलकुलेशन करा जाए सर एवरेज वैल्यू एमिति गोटे साइनसोइडल वेव रो एमिति पॉजिटिव हाफ साइकिल जाए कैलकुलेशन करबे से एवरेज वैल्यू दुई प्रकार वोल्टेज पय कैलकुलेशन करा जाए और करंट पय मध्ये कैलकुलेशन करा जाए। इ जतले वोल्टेज पय कैलकुलेशन करा जाउची तार वैल्यू केते ना मैक्सिमम वैल्यू रो 0.637 टाइम्स केते ना मैक्सिमम वैल्यू जेमिति आरएमएस वैल्यू रो वैल्यू 0.637 तेल एवरेज वैल्यू रो फार्मूला कोन 2 Vm by pi नहले कोन जदि वोल्टेज अछि जदि करंट अछि आई एवरेज वैल्यू अछि 2 Im डिवाइडेड बाय pi जल्दी पॉइंट फार्मूला देखिबो 0.637 इनटू मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज पाई और करंट पाई मध्ये 0.637 इनटू मैक्सिमम वैल्यू। If the DC component which is represented in any waveform जदि DC component represent रो मध्ये कैलकुलेशन कर पारे तेणु करी आउ गोटे फार्मूला होची एवरेज वैल्यू रो कोन ना एरिया अंडर साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम। जदि जे कोनोसी गोटे वेवफॉर्म देला जदि जे कोनोसी गोटे वेवफॉर्म देला तार एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन करिवार फार्मूला कोन सर एरिया अंडर साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड दुईटी फार्मूला अछि गोटे 2Vm गोटे कोन एरिया अंडर साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड V average is equal to 2Vm by pi। तापर आसिला कोन ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैरामीटर एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो एनी फंक्शन रे एवरेज वैल्यू कोन कहूची ना एवरेज वैल्यू सब बेले डीसी पय कैलकुलेशन करा जाए और आरएमएस वैल्यू सब बेले एसी पय कैलकुलेशन करा जाए बोली कहू। एवरेज वैल्यू सब बेले डीसी पय कैलकुलेशन करा जाए और आरएमएस वैल्यू सब बेले एसी पय कैलकुलेशन करा जाए। ए एवरेज वैल्यू रो फार्मूला कोन ना V average is equal to BDC 1 by T integration 0 to T bt
any function whose cycle is repeated continuously for a symmetrical AC signal, the average value is equal to 0. सर एवरेज वैल्यू गोटे एटा प्रॉब्लम नै कि तुमको पूरा एग्जांपल सहित क्लियर कर देबे समस्त जानि पारे। देखो गोटे एग्जांपल लौच ना V is equal to V of t is equal to V naught plus Vm sin omega t। एठी एवरेज वैल्यू कोटा गोटे इक्वेशन सर गोटे एवरेज वैल्यू होची ए V naught, एवरेज वैल्यू होची V naught आउ RMS वैल्यू कोटा ना Vm by root r square। अभी RMS केमिति बाहर ना V naught r square plus Vm by root 2 r square divided under एति के होता RMS। एबे डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ए साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू इज इक्वल गोटे साइन वेव रो अलते बेले हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन करा जाए ता फार्मूला पीक वैल्यू सहित बा मैक्सिमम वैल्यू सहित केते गुणा जाए। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन नंबर सी 0.637 टाइम्स ऑफ फिक्स वैल्यू 0.637 टाइम्स ऑफ फिक्स वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 the average value of symmetrical AC waveform over a one complete cycle गोटे पूरा कंप्लीट साइकिल लो एमिति गोटे पूरा कंप्लीट साइकिल लो एवरेज वैल्यू रो वैल्यू। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर डी सर पूरा होल कंप्लीट साइकिल लो एवरेज वैल्यू होची कोन ना 0। क्वेश्चन नंबर 3 RMS value of a sinusoidal voltage is given by पहले RMS वैल्यू रो फार्मूला कोन सर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। RMS वैल्यू रो फार्मूला कोन ना मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड जो माने ऑप्शन नंबर बी देछ समस्त अंगर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 if a peak current is 20 ampere RMS value तर I RMS is equal to maximum value by root 2 और 0.707 into maximum value 48 into 0.707 कहते ना 14.14 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 which statement about RMS value is correct एमाना को मध्यरु RMS value पाई को स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर RMS वैल्यू इज ऑलवेज 0। RMS वैल्यू रो सब बेले कोन ना 0। वेरी गुड तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिबा जहार ना कोन सम फैक्टर ऑफ ए एसी सिग्नल। सर एसी सिग्नल लो हमर जो तीनटा फैक्टर अछि से तीनटा फैक्टर डिस्कशन करी। प्रथम फैक्टर ना होची कोन सर प्रथम फैक्टर रो ना होची कोन पीक फैक्टर जाको रिप्रेजेंटेड करा जाउची के पी द्वारा। आ गोटे होची फॉर्म फैक्टर जाको रिप्रेजेंटेड करा जाउची के आ गोटे होची रिपल फैक्टर आ गोटे होची कोन आर के आर। एसी सिग्नल ले हमें जनरली तीनोटी फैक्टर को कंसीडर करूछु बा काउंट करूछु। गोटे होची पीक फैक्टर आ गोटे होची फॉर्म फैक्टर आ गोटे होची रिपल फैक्टर। जनरली पीक फैक्टर वैल्यू कोन फार्मूला कोन ना मैक्सिमम वैल्यू बाय RMS वैल्यू। फॉर्म फैक्टर फार्मूला होची RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। रिपल फैक्टर फार्मूला होची रूट ओवर ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1।
এই তিনটা ফ্যাক্টর রু তিনটা যাক ডেফিনেशन রে क्वेश्चंस আছে কোন सर मैक्सिमम पिक फैक्टर रो फार्मूला कोन मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस फॉर्म फैक्टर रो फार्मूला कोन एवरेज वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू तापर रिपल फैक्टर रो फार्मूला कोन रिपल फैक्टर रो फार्मूला होची कोन फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1 रूट गोटे मिनिट हां ओहो देखो तापर कौन कहला ना साइनसोडियल वेव देखो तापर डिस्कशन करिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कौन ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म एनालिसिस बा कंपैरेटिवली एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म गोटे इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म देछि हमें से इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म को केमिति कैलकुलेशन करूछ एटा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आ सबुतक फार्मूला कंक्लूजन एथरे अछि देख प्रथम इंपोर्टेंट वेवफॉर्म कौन ना साइनसोडियल वेव प्रथम एटा देखो एसएससी जेई मेंस रे पडिछि एसएससी जेई प्रीलिम्स रे पडिछि पीजीसीएल रे पडिछि बीएसएफ जेई रे पडिछि एसएससी जेई जते बेले तुम एग्जाम हबा ना ए साइनसोडियल वेवफॉर्म रो निहाती भाबरे तुमको क्वेश्चंस आसीबो एई सेंटेंस देखो गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो आरएमएस वैल्यू रो फार्मूला कोन ना 0.707 इनटू मैक्सिमम गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो एवरेज वैल्यू रो फार्मूला कोन ना 0.636 इनटू मैक्सिमम गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू होची 1.1 गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो पीक फैक्टर रो वैल्यू होची केते 1.4 गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो रिपल फैक्टर होची केते ना 0.481 ठीक है स्लाइड टिके पड़ सपोर्ट हे जाई छै निहाती भाबरे म तुमको जोटा कहूची सेटा मन दे कोन कहिला सर गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो आरएमएस वैल्यू रो फार्मूला होची 0.707 इनटू मैक्सिमम वैल्यू गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो एवरेज वैल्यू रो फार्मूला 0.636 इनटू मैक्सिमम वैल्यू गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू 1.1 गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो पीक फैक्टर रो वैल्यू 1.41 गोटे साइनसोडियल वेवफॉर्म रो रिपल फैक्टर वैल्यू होची 0.481 ये पांचटा पॉइंट मन तापर देन आसिला कोन हमरो हाफ वेव रेक्टिफायर एई हाफ वेव रेक्टिफायर रे साइनसोडियल वैल्यू जदी देछि वेवफॉर्म देछि तार आरएमएस वैल्यू होची 0.707 इनटू मैक्सिमम वैल्यू एवरेज वैल्यू होची 0.636 इनटू मैक्सिमम वैल्यू फॉर्म फैक्टर होची 1.1 पीक फैक्टर होची 1.41 रिपल फैक्टर पीक फैक्टर होची केते 1.41 आ रिपल फैक्टर होची 0.481 गोटे जदी हाफ वेव रेक्टिफायर कथा कंसीडर करा जाय हाफ वेव रेक्टिफायर कथा कंसीडर करा जाय आरएमएस वैल्यू होची 0.5 इनटू मैक्सिमम वैल्यू एवरेज वैल्यू होची 0.318 इनटू मैक्सिमम वैल्यू गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू केते 1.57 गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर पिक फैक्टर रो वैल्यू 2 गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर रो वैल्यू होची 1.1 तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट आउ तीनटा वेवफॉर्म होची कोन ना जदी गोटे स्क्वायर वेव नउछ तार आरएमएस वैल्यू होची इनटू मैक्सिमम वैल्यू संगरे सम जदी गोटे स्क्वायर वेव नउछ तार एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सहित समान गोटे स्क्वायर वेव रो पीक फैक्टर रो वैल्यू 1 गोटे स्क्वायर वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू 1 गोटे स्क्वायर वेव रो रिपल फैक्टर रो वैल्यू 0 पजारिबो ए दीटा टर्म को सब बळे इंटीग्रेट करके तमनकर क्वेश्चंस अछि कोन सर गोटे एमिति को टाइप रो वेवफॉर्म अछि जहार पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू 1 रहउछि सर स्क्वायर वेव तापर आसिला ट्रायंगुलर वेव एक ट्रायंगल देखो स्क्वायर वेव जदी एक टाइप रो अछि आ जदी एक टाइप रो गोटे स्क्वायर वेव देला
तर ए टाइप रो स्क्वायर वेव रो आरएमएस वैल्यू होची 0.707। हाँ हाँ हाँ, अपने क्लास रो स्टार्ट की जाओ और कंटिन्यू क्वेश्चन गोटे मिनिट टिके। देखो कौन कहली सर जदि स्क्वायर वेव रो दी प्रकार वेव फॉर्म अछि जदि एमिति वेव फॉर्म अछि आ जदि एमिति वेव फॉर्म जदि ए टाइप रो वेव फॉर्म एमिति देला टाइप रो तबे हेले केते रहिबो ना v rms इज इक्वल टू 0.707 इनटू मैक्सिमम आ v एवरेज इज इक्वल टू 0.5 इनटू मैक्सिमम पीक फैक्टर रो फार्मूला अछि स्क्वायर ऑफ बाय 0.1.414 फॉर्म फैक्टर ऑफ फार्मूला अछि 1.414 ଆଉ ରିପଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି 0 ଯଦି ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୁଲାର ୱେଭ ଦେଲା ଯଦି ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୁଲାର ୱେଭ ଦେଲା ତାର ଆରଏମଏସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି 0.57 इनटू मैक्सिमम वैल्यू गोटे ट्राइएंगुलर वेव रो एवरेज वैल्यू रो फार्मूला 0.5 इनटू मैक्सिमम वैल्यू गोटे ट्राइएंगुलर वेव रो पिक फैक्टर रो वैल्यू 1.73 गोटे ट्राइएंगुलर वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू 1.16 गोटे ट्राइएंगुलर वेव रो रिपल फैक्टर रो वैल्यू 0. कौन मन रखियो को वेव फॉर्म साइन फुल वेव हाफ वेव स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर ए चारिटा वेव रो कौन वैल्यू मन रखिबो ना आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर और 100% ए स्लाइड रो गोटे तमरो निहाती गोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पचारि एबे क्वेश्चन नंबर 1 समस्त चार सेक्शन आंसर दियो पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज द पीक फैक्टर कहिले कोन डिफाइन करछ एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर सी सर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू रो रेशियो सर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू रो रेशियो टा को जनरली हमें पीक फैक्टर कहूछ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनसोइडल वेव गोटे साइनसोइडल वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.11 सर गोटे साइनसोइडल वेव रो फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू 1. क्वेश्चन नंबर 3 रिपल फैक्टर इज गिवन बाय रिपल फैक्टर रो फार्मूला कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर बी सर फॉर्म फैक्टर -1 होची रिपल फैक्टर रो फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 4 the ripple factor of a half wave rectifier approximately गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर रो रिपल फैक्टर रो वैल्यू दे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1.21. क्वेश्चन नंबर 5 which waveform has zero ripple factor एमानक मध्यरो एमिति को वेवफॉर्म अछि जहार रिपल फैक्टर पूरा 0 एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्योर डीसी आउटपुट जो वेव फॉर्म रे बाहर थिबो
तेबले तार रिपल फैक्टर 0 रिपल माने कोन ना अनवांटेड DC signal present in a AC signal very good आजिरो क्लास रे एसी फंडामेंटल क्लास नंबर 2 टा बा एसी थ्योरी रो तमरो क्लास नंबर 2 जेति की कहितली सेति के डिस्कशन कली अकॉर्डिंग तमरो सिलेबस अनुसार हमर सीरीज केते ना ए जो 60 टा सीरीज रो क्लास नंबर 6 हमर कंप्लीट है जो माने क्लास को लास्ट पर्यंत देखिसो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एवरीवन रहउची जय जगन्नाथ वेरी गुड समस्त को जय जगन्नाथ आमे जो 60 नंबर सीरीज करथिले 60 नंबर सीरीज रो क्लास आज आमे क्लास नंबर केते रे पहुंची छे ना 60 सीरीज रो क्लास नंबर आमे 7 ने पहुंची जाई छे ऑलरेडी मु तमन को 6 टा क्लास डिस्कशन करि देई छी जो माने क्लास नंबर 6 पर्यंत देखिनो रिकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि समस्त देखिनो आज आमे स्टार्ट करिबा क्लास नंबर 7 आउ एसी थ्योरी रो एटा होछि क्लास नंबर 3 आज टॉपिक रे ए जो क्लास नंबर 7 ना टॉपिक रे कोन कोन डिस्कशन करिबा ना ए 8टा सब टॉपिक डिस्कशन करिबा कोन इंडक्टिव रिएक्टेंस कोन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कोन इंपेडेंस कोन एडमिटेंस कोन ससेप्टेंस कोन इंडक्टिव ससेप्टेंस कोन कैपेसिटिव ससेप्टेंस कोन कंपैरेटिवली स्टडी एसी एंड डीसी a briefly comparative study RLC used in a alternating quantity आज रो टॉपिक समस्त अंदर माइंडसेट क्लियर हैला कोन कोन आज हम डिस्कशन करिबा सर इंडक्टिव रिएक्टेंस कोन कैपेसिटिव रिएक्टेंस कोन इंपेडेंस कोन एडमिटेंस कोन ससेप्टेंस कोन इंडक्टिव ससेप्टेंस कोन कैपेसिटिव ससेप्टेंस कोन कंपैरेटिवली स्टडी बिटवीन एसी एंड डीसी कोन आ RLC कंपोनेंट ऊपर किछि बेसिक आईडिया जो माने सिलेबस जानिनो आज टारगेट तुम मान को माइंड रे सेट है सर एति की डिस्कशन करिवा समस्त क्लास में रेडी तो जो माने क्लास में रेडी अछ टिके समस्त चार सेक्शन ने यस लिखि दियो सर रेडी बोली रेडी तो वेरी गुड एथिरे प्रथम सब टॉपिक डिस्कशन करूची कोन ना इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रथम सब टॉपिक कोन सर इंडक्टिव रिएक्टेंस ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहिले कोन बुझिबो ना दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेजिस्टेंस फ्री रिएक्टेंस और कॉइल और चोक व्हिच अपोज द चेंज इन करंट कोन कहिला सर इंडक्टिव रिएक्टेंस एटा गोटे होची प्रॉपर्टी कोन ना कहार प्रॉपर्टी ना रेजिस्टेंस फ्री रिएक्टेंस रो होची प्रॉपर्टी जहा को डिनोटेड करा जाउची एक्सएल द्वारा फार्मूला होची ओमेगा एल और 2 पाई एफएल आ तार यूनिट होची कोन ना ओम जे पचारिबो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहिले ता माने मु बुझुची कोन मु जते बेले तमान को कहूची रेजिस्टेंस कहिले तमे कोन बुझुचो सर रेजिस्टेंस होची जे डीसी सर्किट रे करंट को अपोज करूची ता ना होची रेजिस्टेंस सेमितिया एसी सर्किट रे जे करंट को अपोज करूची ता ना होची कोन ना इंपेडेंस होची ता ना होची इंपेडेंस जते बेले गोटे चोक हो गोटे कॉइल हो कि चोक हो ये मध्य किछि ना किछि करंट को अपोज करिवो सेई जो करंट को अपोज करूची बा चेंज करूची ता हमें कहिबा इंडक्टिव रिएक्टेंस जाकू एक्सएल बोली कुआ जाय आउ यार यूनिट होची कोन जनरली ओम बोली कोन सर एसी सर्किट रे जे करंट को अपोजिशन प्रोवाइडेड करूची बा गोटे कॉइल रे बा गोटे चोक रे एमिति गोटे रेजिस्टेंस रो प्रॉपर्टी अछि बा रिएक्टेंस रो प्रॉपर्टी अछि जे करंट को अपोज करि पारुची ताकू बा चेंज करि पारुची सर्किट रे ताकू हमें कहूचे जनरली कोन ना इंडक्टिव रिएक्टेंस जा कोइसे समस्त को गोटे क्वेश्चंस कहूची समस्त मते चार सेक्शन में आंसर दो मु कहले गोटे एसी सर्किट रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू देला 50 हर्ट्ज इंडक्टेंस रो वैल्यू देला 2 हेनरी देन कैलकुलेट कलो इंडक्टिव रिएक्टेंस के 2 हेनरी 50 हर्ट्ज 50 हेनरी 2 हेनरी 50 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 हेनरी 50
गोटे एसी सर्किट रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू देला 50 हर्ट्ज आउ इंडक्टेंस रो वैल्यू देला 2 हेनरी देन कैलकुलेट करो इंडक्टिव रिएक्टेंस सर इंडक्टिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन सर इंडक्टिव रिएक्टेंस रो XL इज इक्वल टू 2 पाई 2 into पाई into f रो वैल्यू 50 l रो वैल्यू होची 2 केते 50 दुने 100 दुने 200 एटा होची तो मन नहीं करे जदि पाई रो मूल्य पुट करिवो 3.14 कोन से कतरा पड़ता तापरे सेकंड टर्म डिस्कशन करिवा कोन ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेकंड टर्म डिस्कशन करिवा जहार ना कोन पिले ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहिले कोन बुझिबो ना इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेजिस्टेंस फ्री रिएक्टेंस कैपेसिटर और कंडेंसर व्हिच अपोज द चेंज इन वोल्टेज सर गोटे कैपेसिटर जो प्रॉपर्टी साहाय्य रे चेंज इन वोल्टेज को से अपोज करूची सेही प्रॉपर्टी को हमें कहिबा कैपेसिटिव रिएक्टेंस कोन कहिला सर गोटे कैपेसिटर जो प्रॉपर्टी साहाय्य रे से चेंज इन वोल्टेज को गोटे सर्किट रे अपोज करूची सर सेही प्रॉपर्टी को हमें कहूचे कोन ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस जहा को डिनोटेड करा जाउची XC आ तार फार्मूला होची 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा c नले 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जहार यूनिट होची कोन ना ओ जे पचारिबो किले कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहिले कोन बुझिबो सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहिले मु एया बुझुची गोटे कैपेसिटर रो एमिति गोटे प्रॉपर्टी जे गोटे सर्किट रे सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करूची ताको हमें कोन कहिबा चेंज इन वोल्टेज को अपोज करूची ताको हमें जनरली कहिबा कैपेसिटिव रिएक्टेंस जहा को डिनोटेड करा जाउची XC द्वारा तार फार्मूला होची 1 बाय ओमेगा c नॉट 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई यूनिट होची कोन ना ओ तापर जदी हमें ओम्स लॉ देखिबा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ z इज इक्वल टू कोन v बाय जेति ओम्स लॉ रे डीसी सर्किट रे r इज इक्वल टू जेमिति v बाय i लिखुचे सेमिति एसी सर्किट रे z इज इक्वल टू v बाय i ए z रो वैल्यू केमिति पाइबा ना z इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x रो स्क्वायर रूट आउ x का कोन ना रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो डिफरेंस टाकू हमें एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा समस्त जेमिति चार्ट सेक्शन में आंसर दो क्वेश्चन नंबर 1 केही भी साइलेंट रहिबनी समस्त निज निज रेस्पोंस दो क्वेश्चन नंबर 1 इन एन एसी सर्किट if the frequency is a double what happen the inductive reactance sir frequency कौन है गला ना डबल है गला इंडक्टिव रिएक्टेंस रो वैल्यू कौन हो मो सर जानि छी XL इज इक्वल टू कौन ना 2 पाई FL XL इज इक्वल टू सामान्य XL टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जदि मोर फ्रीक्वेंसी 2 टाइम इंक्रीज होउची तबल XL मध्ये 2 टाइम्स कोन हो इंक्रीज हो जो माने भी ऑप्शन नंबर बी देछ समस्तंगर करेक्ट आंसर वेल डन 2 टाइम्स कोन हो इंक्रीज क्वेश्चन नंबर 2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC विल बी मैक्सिमम अंडर व्हिच ऑफ द कंडीशन पचारुची एमिति को कंडीशन एमानक मध्ये अछि जो थिरे कि हमरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मैक्सिमम हो वो कंडीशन एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी लो फ्रीक्वेंसी रे और लो कैपेसिटेंस सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन XC is equal to 1 divided by 2 pi FC ता माने ए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर कोन बचारि छी ना एटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस केते बेले मैक्सिमम हो जेते बेले सर फ्रीक्वेंसी पूरा लो हो जेते बेले कैपेसिटर रो वैल्यू पूरा लो हो जेते बेले कैपेसिटेंस रो वैल्यू पूरा लो हो फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू पूरा लो हो सेते बेले कोन हो ना एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो वैल्यू आज काली रो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस एई टाइप रो क्वेश्चंस तुमको एग्जाम रे देखे को मिलु ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3 in a series RLC circuit if XL is equal to XC what is the net reactance जदि गोटे सीरीज RLC सर्किट रे
इंडक्टिव रिएक्टेंस रो वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस सहित समान हे गेला तबेले नेट रिएक्टेंस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए सर x इज इक्वल सर मु x इज इक्वल टू एया जानि छी जे कोन ना xl माइनस x xl माइनस x जगह में xl पिटले कोन 0 जो माने ऑप्शन नंबर सी देछ समस्तंकर करेक्ट क्वेश्चन नंबर पहले 4 इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस 8 और रिएक्टेंस 6 फाइंड इंपेडेंस सर r रो वैल्यू केते देछि 8 x रो वैल्यू केते देछि ना 6 ता माने z इज इक्वल टू r रो स्क्वायर प्लस x रो स्क्वायर और 8 रो स्क्वायर प्लस 6 रो स्क्वायर 8 रो स्क्वायर केते 64 6 रो स्क्वायर केते 36 केते आसे ना 10 जो माने भी ऑप्शन नंबर ए देछि समस्तंकर करेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 which of the following statement is correct एमान को मध्यरु को स्टेटमेंट ता करेक्ट है एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर सी सर इंडक्टर अपोज चेंज इन करंट इंडक्टर रो काम कोन ना अपोज करिवो चेंज इन करंट एक्सीलेंट एबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिबा जहार ना कोन पिले ना एडमिटेंस जहार ना कोन पिले ना एडमिटेंस ये एडमिटेंस कहले कोन जेमिति म तुमको कहिथिनि पिले रेजिस्टेंस कहले कोन बुझिबो सर जे डीसी सर्किट रे करंट को अपोज करूची जे डीसी सर्किट रे करंट को अपोज करची से भाई ना होची कोन ना रेजिस्टर सेमितिया सर जे एसी सर्किट रे करंट को अपोज करूची ता ना होची इंपेडेंस द अपोजिशन ऑफ प्रोवाइडेड कोन कहिला सर जे एसी सर्किट सॉरी कौन कहला रेजिस्टेंस कहले कोन बुझिबो सर जे डीसी सर्किट रे करंट को अपोज करूची ताना रेजिस्टेंस से भला भाबरे जे एसी सर्किट रे करंट को अपोज करूची ताना कोन होची ना इंपेडेंस जेमिति कि जे डीसी सर्किट रे करंट को अपोज करूची आ कि खब करंट को एलाउ करूची ताना होची कंडक्टेंस जे पचारिबो जे डीसी सर्किट रे करंट को अलाउ करूची ताना कंडक्टेंस सेही भलिया भाबरे जे एसी सर्किट रे करंट को एलाउ करूची ताना होची एडमिटेंस को रिप्रेजेंटेड करा जाउची एडमिटेंस को रिप्रेजेंटेड करा जाउची ता माने अदर डेफिनेशन कोन एडमिटेंस कहिले कोन बुझिबो ना इनवर्स ऑफ इंपेडेंस बा रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस को जनरली हमें कोन कहूची ना एडमिटेंस जार फार्मूला y = 1/z आ गोटे फार्मूला अछि y = कोन g² + b² जेमिति इंपेडेंस = कोन लिखुचो ना r² + x² रो रूट ओवर सेमिति एडमिटेंस y = लिखि पारिबो g² + b² कारण रेजिस्टेंस रो उल्टाटा होची कंडक्टेंस और रिएक्टेंस रो उल्टाटा होची ससेप्टेंस आउ एडमिटेंस रो यूनिट होची कोन ना बुझी पारिलो कोन कहले एडमिटेंस ऊपर सर एडमिटेंस ऊपर एते कि तो मोर आईडिया क्लियर हो गेला सर एसी सर्किट रे जे करंट को अलाउ करूची ताना एडमिटेंस बा रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस को हमें एडमिटेंस बोली कहूचे एडमिटेंस को रिप्रेजेंटेड करा जाउची y द्वारा यार दुईटी फार्मूला अछि 1/z आ रूट ओवर ऑफ g² + b² आ एडमिटेंस रो यूनिट होची मोह पास तापर आसिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कोन ना ससेप्टेंस ये ससेप्टेंस कहले कोन बुझिबो ना रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस सर रिएक्टेंस और रेसिप्रोकल टा को हमें कहउछि कोन ससेप्टेंस एही ससेप्टेंस को b द्वारा रिप्रेजेंटेड करा जाउछि जहार फार्मूला कोन ना b = 1/x यूनिट कोन ना मो कोन कहले ससेप्टेंस कहले कोन बुझिबो
सर रेसिप्रोकल ससेप्टेंस कहले रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस को जनरली हमें कोन कहउछि ना ससेप्टेंस कहउछि ए ससेप्टेंस को बी द्वारा रिप्रेजेंटेड करा जाउछि जहा फार्मूला होछि 1/x आ यूनिट होछि तापर आसिला इंडक्टिव ससेप्टेंस तापर आसिला कोन ना इंडक्टिव ससेप्टेंस इट इज द इनवर्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस रेसिप्रोकल टा इंडक्टिव रिएक्टेंस रेसिप्रोकल टा को कहबा इंडक्टिव ससेप्टेंस जहा को रिप्रेजेंटेड करा जाउछि BL द्वारा आ फार्मूला होछि BL = 1 डिवाइडेड बाय XL आ यूनिट होछि कोन जे पचारियो इंडक्टिव ससेप्टेंस कहिले कोन बुझिबो सर रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस को जनरली हम इंडक्टिव ससेप्टेंस कहउछि जनरली तार यूनिट कोन ना तापर आसीला कैपेसिटिव ससेप्टेंस तापर आसीला कोन ना कैपेसिटिव ससेप्टेंस ए कैपेसिटिव ससेप्टेंस कहिले कोन बुझिबो ना इट इज द इनवर्स ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो इनवर्स टा को जनरली हम कोन कहउछि ना कैपेसिटिव ससेप्टेंस कहउछि जहा को BC द्वारा डिनोटेड करा जाउछि जार फार्मूला BC = 1 डिवाइडेड बाय x यूनिट कोन ना एबे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिवा समस्त जेमिति चार्ट सेक्शन ने आंसर दो केही भी साइलेंट रहिबोनी समस्त निज निजर रिस्पांस क्वेश्चन नंबर 1 एडमिटेंस इज डिफाइंड एज एडमिटेंस कहिले कोन बुझुछि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आसी गलानी ऑप्शन नंबर सी तार रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस एडमिटेंस कहिले तार रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस को जनरली हम कोन कहउछि ना एडमिटेंस बोली क्वेश्चन नंबर 2 सर इंपेडेंस इन ए सर्किट 5 ओम देन एडमिटेंस गोटे सर्किट रे इंपेडेंस रो वैल्यू जदी 5 ओम होछि एडमिटेंस रो वैल्यू सर एडमिटेंस y = 1 by इंपेडेंस माने 1/5 1/5 बेले केते ना 0.2 ऑप्शन नंबर बी जो माने भी देइछो समस्तंकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेंस को हमें कोन कहिबा रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेंस को हमें कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर रिएक्टेंस कोन सर रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टेंस बा ससेप्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 which relation is correct for admittance sir admittance relation पाई को रिलेशन ता करेक्ट हो admittance पाई excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी y is equal to g square plus b square root over एटा कोन ना एडमिटेंस रो रिलेशन इंपेडेंस रो रिलेशन कोन z is equal to r square plus x square समस्त z जानती y जानती ना क्वेश्चन नंबर 5 इंडक्टिव ससेप्टेंस एंड कैपेसिटिव ससेप्टेंस आर रिस्पेक्टिवली एमान को मध्य रो मैच कर को गोटा को इंडक्टिव ससेप्टेंस आ गोटे कैपेसिटिव ससेप्टेंस एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर इंडक्टिव ससेप्टेंस को BL को जाउची 1/XL और कैपेसिटिव ससेप्टेंस को BC को जाउची 1/XC रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस को इंडक्टिव ससेप्टेंस कहती रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोली को जाउची समस्त एतिक क्लियर जो इंपोर्टेंट टर्म थिला कोन ना इंपेडेंस एडमिटेंस रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव ससेप्टेंस कैपेसिटिव ससेप्टेंस समस्त क्लियर हेलो जो माने एते की भी क्लियर हेलो कि समस्त चार्ट सेक्शन में इस लिखि दिया
वेरी गुड, वेल डन। एबे डिस्कशन करिबा कोन ना कंपैरिजन बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डायरेक्ट करंट डीसी। एबे डिस्कशन करिबा किछि कंपैरिजन टेबल जोटा कोन ना एसी आउ डीसी भितरे तुमको डिफरेंस बेट कर देखो। प्रथमे कोन आसिला ना मैग्नेटिक फील्ड। प्रथमे इंपोर्टेंट टर्म कोन आउ ए एसी आउ डीसी रु मो 100% कहूची तुम जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबा ना एथिरु गोटिए क्वेश्चंस आसीबो ही आसी। कौन कहिला ना मैग्नेटिक फील्ड। गोटे एसी रो मैग्नेटिक फील्ड अनस्टॉपेबल बा रिवर्सेबल रहिबो, किंतु गोटे डीसी रो मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल रहिबो। गोटे डीसी रो मैग्नेटिक फील्ड कोन रहिबो ना स्टेबल रहिबो। मन रहिला प्रथम क्वेश्चन कोन सर गोटे एसी क्वांटिटी रो मैग्नेटिक फील्ड कोन अनस्टेबल रहिबो, गोटे डीसी क्वांटिटी रो स्टेबल रहिबो। सेकंड पॉइंट कोन कहिला गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो इंस्टैंटेनियस वैल्यू in sin ओमेगा t रहिबो, आ गोटे डीसी करंट रो इंस्टैंटेनियस वैल्यू I dc रहिबो। तापरे कंपैरिजन आसिला मैक्सिमम वैल्यू। गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो मैक्सिमम वैल्यू रो फार्मूला होची √2 * I RMS वैल्यू, किंतु गोटे डायरेक्ट करंट रो मैक्सिमम वैल्यू होची I dc। तापरे कंपैरिजन करिबा एवरेज वैल्यू। गोटे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी रो एवरेज वैल्यू रो फार्मूला 0.636 * मैक्सिमम वैल्यू, किंतु गोटे डीसी करंट रो एवरेज वैल्यू रो फार्मूला होची सेही I dc जहा मैग्नीट्यूड थियो। तापर आसिला इफेक्टिव वैल्यू बा आरएमएस वैल्यू। गोटे अल्टरनेटिंग करंट रो आरएमएस वैल्यू रो फार्मूला 0.707 * मैक्सिमम वैल्यू, किंतु गोटे डीसी करंट रो एवरेज वैल्यू होची कोन आउ एसी करंट चेंजेस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आउ डीसी करंट कोन गोटे डायरेक्शन रे फ्लो हो। एसी करंट को रिप्रेजेंटेड करा जाउची गोटे साइनसोइडल वेव रे, आउ डीसी करंट को रिप्रेजेंटेड करा जाउची गोटे स्ट्रेट लाइन। प्रथम पांचटा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहिली सर डिफरेंस बिटवीन डीसी आउ एसी। डीसी रे कोन एसी रे कोन देखो मैग्नेटिक फील्ड एसी रे अनस्टेबल रहिबो, किंतु डीसी रे स्टेबल रहिबो। किंतु द्वितीय नंबर क्वांटिटी कोन इंस्टैंटेनियस वैल्यू। एसी रे कोन im sin ओमेगा t, डीसी रे से I dc रहिबो। तापर आसिला एवरेज वैल्यू। एसी रे कोन ना 0.636 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू, किंतु डीसी रे कोन I dc। किंतु जदि आरएमएस वैल्यू आसिला बा इफेक्टिव वैल्यू आसिला एसी रे केते ना 0.707 * मैक्सिमम वैल्यू, किंतु डीसी रे किंतु एसी रे तार कोन मैग्नीट्यूड चेंज होबो डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किंतु डीसी रे डायरेक्ट केवल गोटे करंट फ्लो हो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट रहे। एसी को रिप्रेजेंटेड करा जाउछ गोटे साइनसोइडल वेवफॉर्म रे, किंतु डीसी को रिप्रेजेंटेड करा जाउछ गोटे सिंगल गान। तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट पांचटा पॉइंट डिस्कशन करबा कोन पॉइंट नंबर 6। जते बळे एसी रे ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज कथा देखिबा, जदि एसी रे तळे हमें ट्रांसमिशन करू हाई वोल्टेज अधिक एक्सपेंसिव रहिबो, किंतु डीसी रे ट्रांसमिशन करिबा इकोनॉमिकल। डिस्ट्रीब्यूशन लो वोल्टेज हमें जदि कंपैरिजन करिबा सर एसी रे जदि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करूची चीप एवं इजी रहिबो, सस्ता सुंदर मजबूत रहिबो, किंतु डीसी रे डिस्ट्रीब्यूशन ता एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स मध्ये रहिबो। जदि हमें फ्रीक्वेंसी कथा कंपैरिजन करिबा एसी रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 50 अछि, किंतु डीसी रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 0 रहिबो। जदि स्किन इफेक्ट को कंपैरिजन करिबा एसी रे स्किन इफेक्ट रहिबो, किंतु डीसी रे कोनोसी प्रकार स्किन इफेक्ट रहिबो नै। जदि इंडक्टिव रिएक्टेंस कथा देखिबो एक्सएल वैल्यू एक्सएल = 2 पाई एफएल एसी रे कैलकुलेशन करा जाय, किंतु डीसी रे इंडक्टिव रिएक्टेंस रो वैल्यू 0। जेतेबेले कैपेसिटिव रिएक्टेंस कथा देखिबा एसी रे xc = 1/2 पाई एफसी, किंतु डीसी रे इनफाइनाइट। जदि रिएक्टेंस कथा देखिबा एसी रे x = xl - xc, एतिरे कोन 0। जदि इंपेडेंस कथा देखिबा एसी रे कोन z = r² + x²
किंतु एटी z इज इक्वल टू डीसी सिस्टम रे r पुणी आ पांचटा पॉइंट कोन डिस्कशन करले सर जदि ट्रांसमिशन कथा देखिबा वोल्टेज हमर जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होउची सर एसी रे एक्सपेंसिव रहइबो किंतु डीसी रे इकोनॉमिकल रहइबो आ जदि डिस्ट्रीब्यूशन कथा देखिबा एसी ता चीप रहइबो इजी रहइबो आ डीसी ता कॉम्प्लेक्स रहइबो फ्रीक्वेंसी जे देखिबा एसी रे 50 हर्ट्ज रहइबो डीसी रे 0 जदि स्किन इफेक्ट को कंपैरिजन करा जाय एसी रे अछि किंतु डीसी रे ना एसी रे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंपेडेंस कैलकुलेशन करा जाय सेतरे कैलकुलेशन करा जाय तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कोन नेक्स्ट इंपोर्टेंट होला सर फैक्टर को जदी देखिबा कोन फैक्टर को ना जो करंट रो फार्मूला ओम्स लॉ रे एसी रे I V by Z अछि किंतु डीसी रे I V by R अछि जदी इंडक्टिव करंट रखिबा IL V divided by 2 pi FL किंतु डीसी रे सेटा इन्फिनिटी रहै जदी कैपेसिटिव करंट देखिबा एसी रे IC 2 pi FC V किंतु डीसी रे कैपेसिटिव करंट केतो अछि 0 जदी पचारिबा एसी रे किए जनरेटिंग करूची सोर्स जेमिति अल्टरनेटर एसी जनरेटर ऑसिलेटर इन्वर्टर सेमिति डीसी रे के जनरेट करूची ना सेल एंड बैटरी डीसी जनरेटर कन्वर्टर एंड रेक्टिफायर तापर यूज एंड एप्लीकेशन एसी को कोड व्यवहार करा जाउची जेमिति अल्टरनेटर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट इंडक्शन मीटर इंडक्शन रिले इंडक्शन फर्नेस वेल्डिंग हीटिंग एरर किंतु डीसी रे कोरा यूज होची ना डीसी मशीन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रे जनरली हमर कोन ना डीसी को हमर व्यवहार करे एटा होची कोन 18 टा ब्रीफली कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी एथु गोटी क्वेश्चन आज इट इज सम एग्जाम रे 100% एबे डेरी न करे क्वेश्चंस को डिस्कशन करिवा समस्त मते चार सेक्शन में आंसर क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसी एंड डीसी एमान को मध्यरु को स्टेटमेंट एसी और डीसी पय करेक्ट एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी एसी चेंजेस डायरेक्शन विथ टाइम एसी कोन करे सर टाइम अनुसार डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ए साइनसोइडल एसी करंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IM इज रिलेटेड टू RMS वैल्यू एसी रे कोन एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए IM इज इक्वल टू 0 point IM is equal to कोण ना 0.707 into ना डाटा बोलछ ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट कारण I RMS is equal to 0.707 I maximum ना एठी RMS देछि एटा बोलछ कारण I maximum is equal to √2 into I RMS कारण हमें जानि छे I RMS is equal to I maximum divided by √2 I maximum is equal to √2 into ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट जो माने भी ए देइछ चेंज करिनो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 in DC circuit where frequency f is equal to 0 the value of inductive reactance जदि गोटे DC सर्किट रे फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 0 हुए तबे इंडक्टिव रिएक्टेंस रो वैल्यू सर इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is equal to 2 by FL जदि सर फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 0 तबे टोटल टर्म रो वैल्यू हेजिबो 0 तनो करी ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 4 in DC circuit capacitive reactance becomes गोटे DC सर्किट रे कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो वैल्यू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इनफैक्ट सर फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू केते DC रे 0 ता माने XC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC 1 बाय 0 माने समान केते सर ना इनफिनिटी क्वेश्चन नंबर 5 the impedance of an AC circuit containing resistance inductive reactance and capacitive reactance impedance ro
सर इंपेडेंस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X रो स्क्वायर जदि एई X को भंगा जाए XL माइनस X0 स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट समस्त कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी जो माने भी क्लियर हेलो ठीक है समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लिखि दियो तर कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी को क्लियर हो वेरी गुड तापरे फैक्टर फॉर स्टडी देख नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन के लिए करिवा जहार ना कोन ना ब्रीफली कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन आरएलसी कंपोनेंट कोन कहला हमें किछि बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कशन करिवा कोन हम कंपोनेंट की ना रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर को नहीं देख प्रथम आसिला कोन पिले ना रेजिस्टर ये नेम ऑफ द एलिमेंट ये जो फिगर देखुछ एटा होछ कोन सारे रेजिस्टर ये जो फिगर देखुछ एटा होछ इंडक्टर ये जो फिगर देखुछ का ये कैपेसिटर तमे प्रथम जिंस स्टेप नंबर 1 एलिमेंट चिन्हिबा दरकार एटा रेजिस्टर एटा इंडक्टर आ एटा कैपेसिटर तापर आसिला सेकंड जिंस नेम ऑफ प्रॉपर्टी रेजिस्टर रो प्रॉपर्टी को जनरली हमें कहूचे रेजिस्टेंस इंडक्टर रो प्रॉपर्टी को जनरली कहूचे हमें इंडक्टेंस सेमिति कैपेसिटर रो प्रॉपर्टी को भाई कहूचे कोन ना कैपेसिटेंस स्टेप नंबर 2 क्लियर रेजिस्टर रो प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस इंडक्टर रो प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कैपेसिटर रो प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस तापर आसिला सिंबल रेजिस्टेंस रो सिंबल R इंडक्टेंस रो सिंबल L कैपेसिटेंस रो सिंबल C तापर आसिला यूनिट रेजिस्टेंस रो यूनिट ओम इंडक्टेंस रो यूनिट हेनरी कैपेसिटेंस रो यूनिट होछ फैराड तापर ताक मानकर ओमिक वैल्यू रेजिस्टेंस रो सिंबल कोन R तार ओमिक वैल्यू ओम इंडक्टेंस रो ओमिक वैल्यू कोन इंडक्टिव रिएक्टेंस तार यूनिट होछ ओम कैपेसिटर रो ओमिक वैल्यू होछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस तार यूनिट होछ मतलब ओम जदि ओमेगा टर्म रे देखिबा रेजिस्टेंस रो ओमेगा नाही R को R रहिला XL को हमें ओमेगा L लिखि परिबा आ XC को 1 बाय ओमेगा C मध्ये लिखिबा जदि हमें ओमेगा वैल्यू फॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन ने लिखिबा एटा कोन टाइम डोमेन में ओमेगा डोमेन जदि फ्रीक्वेंसी रे लिखिबा x ओमेगा L को हमें 2 पाई FL लिखि परिबा आ 1 बाय ओमेगा C को 1 बाय 2 पाई FC मध्ये तापर आसीला सिंबल ऑफ वोल्टेज गोटे रेजिस्टर अक्रॉस रे केते वोल्टेज ड्रॉप होउची सर गोटे रेजिस्टर अक्रॉस रे VR IR R गोटे इंडक्टर अक्रॉस रे केते वोल्टेज ड्रॉप होबो सर VL IL XL गोटे कैपेसिटर अक्रॉस रे केते वोल्टेज ड्रॉप होबो ना VC IC X तापरे सिंबल ऑफ इंपेडेंस गोटे रेजिस्टिव सर्किट रे इंपेडेंस Z R रुहे किंतु गोटे इंडक्टिव सर्किट रे इंपेडेंस Z XL रुहे किंतु गोटे कैपेसिटिव सर्किट रे इंपेडेंस Z XC तापर आसीला फेज एंगल गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे यदि फेज एंगल देखा जाए 0 किंतु प्योर इंडक्टिव सर्किट रे फेज एंगल 90 डिग्री लैगिंग रुहे किंतु गोटे कैपेसिटिव सर्किट रे फेज एंगल केते रुहे ना लीडिंग तापर आसीला पावर फैक्टर गोटे रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिट रुहे इंडक्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू 0 रुहे गोटे कैपेसिटिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू मध्ये 0 तापर आसीला रिएक्टिव पावर पय हम जो साइन फाइन होचे तार वैल्यू केते ना प्योर रेजिस्टिव सर्किट पय 0 प्योर इंडक्टिव सर्किट पय साइन फाइन रो वैल्यू 1 प्योर कैपेसिटिव सर्किट पय साइन फाइन रो वैल्यू मध्ये 1 तापर आसीला वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे वोल्टेज एंड करंट इन फेज जोटा एटा प्योर इंडक्टिव सर्किट रे वोल्टेज और करंट भितर 90 डिग्री लैग करिवो प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे वोल्टेज एंड करंट भितर कोन लीड करिवो एति की इंपोर्टेंट फैक्टर थिला अबाउट कोन ना रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर एबे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिवा समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर
Question number 1. In a pure inductive AC circuit, the phase angle between voltage and current. गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे वोल्टेज एंड करंट भितर केते डिग्री एंगल अछि? एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 रे 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2. In a pure capacitive circuit, which statement is correct? एमानक मध्यरु गोटे कैपेसिटिव सर्किट पई को स्टेटमेंट ता करेक्ट? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी, करंट लीड बाय द वोल्टेज बाय नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3. द इंपेडेंस ऑफ ए प्योर रेजिस्टर रे इंपेडेंस रो वैल्यू केते? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी, इंपेडेंस इज इक्वल टू कोन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4. For a pure resistor, power factor and reactive power respectively. गोटे प्योर रेजिस्टर सर्किट रे पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर। एक्सीलेंट, समस्तंगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर वैल्यू यूनिटी और रिएक्टिव फैक्टर वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is correct for capacitive reactance? Capacitive reactance XC is equal to 1 by omega C, or 1 divided by 2 pi f. किंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is equal to 2 pi FL, नॉले ओमेगा। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट। आजिर क्लास रे एतिकी जो सब टॉपिक थिला तुमको भलो भाबे डिस्कशन करी। आजिर सो जो 60 नंबर सीरीज हमर ऑलरेडी हमर 7 नंबर सीरीज कंप्लीटेड हैला। जो माने भी लास्ट पर्यंत क्लास टा को देखिथिला बहुत। अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। रहउची जय जगन्नाथ, समस्त नोट्स जय जगन्नाथ पिला माने। समस्तंकु मो ऑडियो आ वीडियो, समस्तंकु मो ऑडियो आ वीडियो यदि क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। समस्तंकु मो ऑडियो जदि मो ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। जय जगन्नाथ समस्तंकु। आमे जो 60 क्लास रो सीरीज स्टार्ट करथिले, 60 क्लास रो सीरीज रो आज हमर क्लास नंबर 8 ऑलरेडी आमे 7टा क्लास डिस्कशन करि सारी छे। जो माने भी देखिनो क्लास नंबर 7 जाए रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो अछि, समस्त देखिनो। आज हमें डिस्कशन करिबा क्लास नंबर 8। आज रो टॉपिक रे ए जो क्लास नंबर 8 रे हमें कोन डिस्कशन करिबा ना ए क्लास नंबर 8 रे एसी सोर्स अक्रॉस रेजिस्टर माने प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एसी सोर्स अक्रॉस इंडक्टर माने प्योर इंडक्टिव सर्किट, एसी सोर्स अक्रॉस कैपेसिटर माने प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट और पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरएलसी सर्किट और पैरेलल कोन आरएल आरसी आरएलसी सर्किट। ता माने हम सर्किट ऊपर एनालिसिस करिला प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट और सीरीज आरएल, सीरीज आरसी, सीरीज आरएलसी सर्किट डिस्कशन करी और पैरेलल आरएल, पैरेलल आरसी, पैरेलल आरएलसी सर्किट डिस्कशन करी। एतिकी कंटेंट रु एतिकी ए जो 10टा टॉपिक रु तमे जे कोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो गोटाई क्वेश्चंस तमरा 100% आसीबो। तमे ओपीटीसीएल दियो, ओएचपीसी दियो, ओएमसी दियो, ओडब्ल्यूएससी दियो, एसएससी दियो, आरआरबी दियो, ओजेई दियो, जे कोनसी एनी लाइफ रे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दबो एथरु 100% गोटे क्वेश्चंस आसीबो ही आसीबो। एबे डिस्कशन करिबा कोन ना एसी सोर्स अक्रॉस रेजिस्टर माने गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे कोन रहबो सर एमिति प्रथमे सर्किट डायग्राम एमिति गोटे रेजिस्टर थिबो आकु एसी सप्लाई दिया जाइथिबो आ ई जो एसी सप्लाई V ऑफ t दिया जाइथिबो, करंट फ्लो होची I ऑफ t आ एरा वेक्टर डायग्राम केमिति ना करंट जो एक्सिस रे वोल्टेज जो एक्सिस रे जीवो
करंट मध्य से एक्सिस रे जीव मन रहिला सर गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे रेजिस्टेंस सहित गोटे एसी वोल्टेज सोर्स को सीरीज रे कनेक्टेड करा जाय ए v of t को कोन कहउछंती तार वैल्यू को ना vm sin ओमेगा t ताको कहउछंती इंस्टैंटेनियस वोल्टेज I of t को कोन कहउछंती ना im sin ओमेगा t जार वैल्यू ताको कहउछंती इंस्टैंटेनियस करंट तापरे when an AC source is connected across pure resistor सर जेते बेले मो गोटे AC source को कनेक्टेड करूची प्योर रेजिस्टर रे द करंट एंड वोल्टेज रिमेन इन फेज देखो करंट जो एक्सिस रे जीवो वोल्टेज मध्ये से एक्सिस रे जीवो meaning they reach their peak zero and flow simultaneously zero phase angle and power factor unity कोन कहला सर प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे वोल्टेज एंड करंट केमिति रहिबे ना इन फेज रे रहिबे वोल्टेज एंड करंट इन फेज रहिबे सेकंड क्वेश्चन फेज एंगल रो वैल्यू केते होची ना जीरो रहिबो आ थर्ड क्वेश्चन पावर फैक्टर रो वैल्यू केते ना यूनिटी रहिबो गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे तीनटा जिंस सिखिलो कोन सिखिलो सर प्रथम जिंस प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे गोटे रेजिस्टर को वोल्टेज सोर्स सहित कनेक्टेड करा जाउची आ ये जो वोल्टेज सोर्स करंट आ वोल्टेज भीतर फेज एंगल रो वैल्यू होची 0 डिग्री आ पावर फैक्टर रो वैल्यू केते ना यूनिटी रहउची बोली जाने तापर आसिला थर्ड पॉइंट कोन द रेजिस्टर बिहेव सेम विथ डीसी फ्लोइंग थ्रू द ओम्स लॉ एवरी इंस्टेंट ऑफ कवरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द हीट कोन कहिला सर जेमिति डीसी सर्किट रे गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो भले काम करे सेमितिया गोटे एसी सोर्स मध्ये अप्लाई करा वाला प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे कोन ना सेम काम करे रेजिस्टेंस आर इज अनअफेक्टेड बाय द एसी फ्रीक्वेंसी कोन कहिला ए जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे रेजिस्टेंस सहित फ्रीक्वेंसी रो कोनोसी प्रकार संपर्क नै power frequency is double that the supply frequency ता माने supply frequency जदी f रहला power frequency रो वैल्यू केते होबा ना 2f हो एथर गोटे एग्जाम रे सब बेले क्वेश्चन आसे सर गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे जदी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होची पावर फ्रीक्वेंसी केते ना 2 50 2 50 माने 100 हर्ट्ज तापर इंस्टैंटेनियस पावर रो फार्मूला कोन सर p of t vm im sin ओमेगा t आ पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिटी बा 1 रे एक्टिव पावर रो फार्मूला कोन ना vi रुहे रिएक्टिव पावर रो वैल्यू कोन रुहे ना 0 रुहे ए एक्टिव पावर रो वैल्यू को पावर संगे समान ना एपरेंट पावर संगे समान एक्टिव पावर रो वैल्यू का संगे समान ना सर एपरेंट मु कोन सर डिस्कशन कली मु प्योर रेजिस्टिव सर्किट एही प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे गोटे रेजिस्टर सहित गोटे वोल्टेज सोर्स सीरीज रे लागे आ जो वोल्टेज सोर्स वैल्यू होची v of t vm sin omega t एटा को इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहउछंती I of t im sin omega t एटा को मध्य इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहउछंती जते बेले वोल्टेज आ गोटे एसी सप्लाई अप्लाई करूछो गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे वोल्टेज आ करंट सेम फेज रे रहउछंती जोटी फेज एंगल वैल्यू 0 आ पावर फैक्टर रो वैल्यू यूनिटी आ ई जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट एसी रे जहा डीसी रे सेम काम करूची आ प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी सहित कोनोसी प्रकार रिलेशन नै जदी कंपैरिजन करा जाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी सहित सप्लाई फ्रीक्वेंसी दुई गुण होची पावर फ्रीक्वेंसी सहित आ इंस्टैंटेनियस पावर फार्मूला p of t vm im sin square omega t आ इधर पावर फैक्टर वैल्यू 1 होची ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे एसी पावर फार्मूला बा एक्टिव पावर फार्मूला होची vi reactive power value 0 और active power is equal to apparent power सहित समान जो माने भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्लियर हेलो ठीक है समस्त चार्ट सेक्शन में ये से लेकर सर प्योर रेजिस्टिव सर्किट मोर क्लियर हो क्लियर था वेरी गुड तापर डिस्कशन करबा कोन सर प्योर इंडक्टिव सर्किट तापर डिस्कशन करबा कोन ना सर प्योर इंडक्टिव सर्किट ए प्योर इंडक्टिव सर्किट रे सर्किट डायग्राम को बोलिया ना सर गोटे एमिति इंडक्टर थिबो आ सेठी सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करा जाय एटा कहबा v of t आ करंट फ्लो होची सतरे i of t इंडक्टर होची l
जेते बेले तार फेजर डायग्राम ड्रा करा जीवो फेजर डायग्राम कोन प्रथमे करंट को जदी रेफरेंस नबो वोल्टेज कोन ऊपर 90 डिग्री लागि आ जदी साइकिल रे ड्रा करिवो एमिति कोन नॉर्मल आ एटा कोन ता पछु बस v of t is equal to vm sin omega t आउ I of t is equal to Im sin omega t minus 90 Im sin omega t minus 90 आउ Im रो वैल्यू केते ना Vm by xl कोन ए तीनटा स्लाइड रो एई स्लाइड रो मु एया सिखिली जे गुटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे करंट वोल्टेज सहित 90 डिग्री लैगिंग करूछ करंट वोल्टेज सहित 90 डिग्री लैगिंग करूछ तापर इंस्टैंटेनियस पावर रो फार्मूला कोन सर गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे इंस्टैंटेनियस पावर p of t is equal to vm im divided by 2 into sin 2 omega t आउ ये अपरेंट पावर रो वैल्यू रिएक्टिव पावर साथे समान इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज ए पॉइंट बारंबार पचारछि गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे इंडक्टर कोन करूछि सर लैगिंग करूछि विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज आ पावर फ्रीक्वेंसी डबल दैट सप्लाई फ्रीक्वेंसी मध्य होछि आउ एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस रो वैल्यू कोन गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे ओमेगा एल बा 2 पाई एफएल ता माने एक्सएल inductive reactance directly proportional to frequency. The current lag by the applied voltage by 90 degree. तामने Im is inversely proportional to frequency. सर गोटे pure inductive circuit रे आपण जदि frequency रे वैल्यू को increase करिवे तबेले current रो वैल्यू कम कोन कहिली सर सेकंड टर्मिनोलॉजी डिस्कशन करा गला कोन ना प्योर इंडक्टिव सर्किट एही प्योर इंडक्टिव सर्किट रे सर्किट डायग्राम ता को भलिया सर गोटे रेजिस्टर गोटे इंडक्टर थिबो आ गोटे सप्लाई वोल्टेज कनेक्टेड कर तार फेजर डायग्राम को भलिया ना करंट आ वोल्टेज सहित 90 डिग्री कोन करिवो ना लैग करिवो मैक्सिमम करंट रो फार्मूला कोन सर Im Vm डिवाइडेड बाय xl ए प्योर इंडक्टिव सर्किट रे एक्टिव पावर रो वैल्यू केते रुए ना 0 रुए आ रिएक्टिव पावर रो वैल्यू केते q vi sin phi ए रिएक्टिव पावर का संगे समान ना अपरेंट पावर संगे समान इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट रे करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लैगिंग करियो आ सप्लाई फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी ए प्योर इंडक्टिव सर्किट रे आ गोटे फार्मूला अछि इंडक्टिव रिएक्टेंस से इंडक्टिव रिएक्टेंस XL is equal to 2 pi fl जहार यूनिट होची ओम सर आउ गोटे रिलेशन कोन ना करंट आउ फ्रीक्वेंसी भीतर जदी रिलेशन रखिबो कोन हबो ना करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी सर गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे जदी फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू को हम इंक्रीज करा जाय देन हमर कोन करंट रो वैल्यू डिक्रीज हो जो माने प्योर इंडक्टिव सर्किट क्लियर हेलो टिके समस्त चार्ट सेक्शन में यस लखो तर प्योर इंडक्टिव सर्किट मोर क्लियर वेरी गुड तापर डिस्कशन करबा कोन एसी सोर्स एक्रोस कैपेसिटर गोटे आसिला प्योर कैपेसिटिव सर्किट ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे कोन होची सर प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे वोल्टेज आ गोटे कोन गोटे कैपेसिटर सहित गोटे वोल्टेज को एमिति सीरीज रे कनेक्टेड कैपेसिटर वैल्यू को C निया जाउची वोल्टेज सोर्स वैल्यू को V ऑफ t करंट सेटी फ्लो होची I ऑफ t जदि आमे कंसीडर करूचे जदि आमे कंसीडर करछो गोटे वेक्टर डायग्राम एटा वोल्टेज नेले एटा करंट नबा ये कोन करिवो ना 90 डिग्री लीड करिवो 90 डिग्री लीड करिवो ता माने जनरल इक्वेशन फार्मूला कोन सर V of t is equal to Vm sin omega t एटा वोल्टेज रो इक्वेशन आ करंट रो इक्वेशन I of t is equal to Im sin omega t plus 90 डिग्री plus 90 डिग्री माने आगु कसी Im is equal to Vm by X. Im is equal to Vm. Now P of t is equal to Vm into It. Power होची integration of 1 by t integration P into dt. अब important point कौन सर important point होची pure capacitive circuit रे active power रो value केते रुहे 0 और reactive power रो value Vi sin phi रुहे apparent power रो value reactive power संगे समान आउ पावर फ्रीक्वेंसी डबल सप्लाई फ्रीक्वेंसी थारु आउ करंट लीड करिवो वोल्टेज को बाय 90 डिग्री आउ स्टोरिंग एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड
releasing it back to the circuit, no energy dissipated. पचारिबो प्योर एसी सर्किट रा काम कोन सर स्टोरेज करूची एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ए प्योर एसी सर्किट ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट एक्ससी माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस रा वैल्यू 1 divided by 2 pi fc ता माने x is inversely proportional to frequency. ए क्वेश्चन ता बारंबार कॉम्पिटिटिव एग्जाम रा सर गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे जदी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा जाए तबे हेले तार कैपेसिटिव रिएक्टेंस कोन हो ना डिक्रीज हो. तापरे नोट कोन Im is directly proportional to frequency ता माने गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे आपण जदी फ्रीक्वेंसी ता को इंक्रीज करिवे तबे करंट रो वैल्यू कोन हो ना डिक्रीज हो ना करंट रो वैल्यू कोन ना डिक्रीज हो. कोन कोन सिखिले प्योर कैपेसिटिव सर्किट रो सर प्योर कैपेसिटिव सर्किट रो प्रथम पॉइंट मु एया जानिया पाइली सर गोटे कैपेसिटर सहित गोटे वोल्टेज सोर्स सीरीज रे लागुची वोल्टेज और करंट भीतर 90 डिग्री लीड करूची. वोल्टेज रे इक्वेशन v of t is equal to vn sin omega t. करंट रो इक्वेशन I of t is equal to Im sin omega t plus 90 डिग्री. और टी मैक्सिमम करंट कैलकुलेशन रो फार्मूला Vm divided by Xc और पावर रो फार्मूला 1 by t इंटीग्रेशन t into dt. हाउ नेक्स्ट इंपोर्टेंट चार्टा पॉइंट कोन सर गोटे प्योर एसी गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे एक्टिव पावर रो वैल्यू 0. गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे रिएक्टिव पावर रो vi sin था. गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे अपरेंट पावर वैल्यू इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर. गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी. पावर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी. आ प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे करंट वोल्टेज से लीड करे. प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे स्टोर एनर्जी हुए एटी कौन सी प्रकार एनर्जी लॉस हुए नहीं. प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला xc is equal to 1 divided by 2 pi fc. दीटा रिलेशन रो सबले पछरे क्वेश्चन कोन ना गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करले कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हुए. आ सेकंड क्वेश्चन गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करले करंट मध्ये इंक्रीज हुए. एई तीनटा क्वेश्चन सबले एग्जाम को एबे देरी न करी को क्वेश्चंस को स्टार्ट करिबा. क्वेश्चन नंबर 1 समस्ते जल्दी जल्दी चार सेक्शन में रेडी हो जाओ. क्वेश्चन नंबर आंसर when a pure resistor जते बेले when a pure resistor is connected to a AC source the phase difference between voltage and current. गोटे एसी सोर्स रे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे वोल्टेज और करंट भीतर केते एंगल. एक्सीलेंट सर गोटे प्योर रेजिस्टिव कथा रे ये वोल्टेज और करंट ए वाला फेजर डायग्राम बना फेज एंगल लेवल केते ना 0 डिग्री. ऑप्शन नंबर जो भाई मन मोर सी देछ समस्त नंबर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट पावर फैक्टर गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू केते cos phi रो वैल्यू केते. एक्सीलेंट समस्त नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूनिट प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 3 इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग बाय द वोल्टेज. गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे करंट और वोल्टेज भीतर केते डिग्री लैग. एक्सीलेंट समस्त नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री कोन ना लैग माने एटा वोल्टेज और एटा करंट 90 डिग्री लैग. क्वेश्चन नंबर 4 इन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय. इंडक्टिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन. एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी XL is equal to 2 pi FL. क्वेश्चन नंबर 5 इन ए प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे करंट और वोल्टेज सहित कोन रिलेशन. एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर करंट लीड करिवा वोल्टेज को बाय 90 डिग्री. यदि वोल्टेज निया जाए एटा करंट निया जाए करंट कोन ना लीड करियो वोल्टेज को बाय केते डिग्री ना 90 डिग्री.
क्वेश्चन नंबर 6 द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन नंबर बी सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो फार्मूला xc इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई fc क्वेश्चन नंबर 7 the average power consumed by pure inductor over one complete cycle गोटे पूरा कंप्लीट साइकिल ले गोटे इंडक्टर एक्रॉस रे केते पावर कंज्यूम सर पावर रो फार्मूला कोन bi cos पाई b i cos फेज एंगल केते प्योर इंडक्टिव सर्किट रे 90 डिग्री त माने cos 90 रो मूल्य केते ना 0 तन करी टोटल टर्म रो वैल्यू केते हबो ना 0 ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 8 the average power consumed by pure capacitive circuit गोटे प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे एवरेज पावर रो फार्मूला कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट हो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो एवरेज पावर माने 0 p bi cos phi जेतु cos 90 रो मूल्य 0 तनु टोटल टर्म रो वैल्यू हो 0 क्वेश्चन नंबर 9 if the frequency of a AC supply increase the inductive reactance frequency बढ़िले inductive reactance value कोन हो सर XL is equal to 2 pi FL माने XL टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी तेणु करी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हेले इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 if the frequency of AC supply increases then capacitive reactance तर कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc is equal to 1 divided by 2 pi Fc तामाने कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जदि आपनकर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ता इंक्रीज होची फ्रीक्वेंसी कोन हबो ना डिक्रीज हो ऑप्शन नंबर बी होची समस्त क्लियर एसी थ्रो आर सर्किट एल सर्किट और सी सर्किट जो 10टा क्वेश्चन डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो ठीक है समस्त चार सेक्शन में यस लिखि दियो सर एसी तीनटा टर्म पर क्लियर हो वेरी गुड एबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिबा कोन ना सीरीज आरएल सर्किट नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करिबा के कोन ना सीरीज आरएल सर्किट देखो गोटे सप्लाई वोल्टेज निया जायछि गोटे रेजिस्टर निया जायछि आ गोटे इंडक्टर निया एमिति गोटे रेजिस्टर एमिति गोटे इंडक्टर एटा आर एटा एल सप्लाई वोल्टेज दिया जायछि वी ऑफ करंट जायछि आई वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टर वीआर इंडक्टर वी एथ्रु कोन सिखुछ एथ्रु गोटे जिंस तमे निहाती भाबरे सिखबो कोन ना सप्लाई वोल्टेज केते ना VRL इज इक्वल टू माने टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू कोन V इज इक्वल टू VR रो स्क्वायर प्लस VL रो स्क्वायर रो रूट एटा होची सप्लाई वोल्टेज रो स्क्वायर सेकंड जिंस एथ्रु कोन सिखिबो ना इंपेडेंस इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रो रूट थर्ड जिंस कोन सिखिबो अपरेंट पावर S इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर रो रूट कोन कहबो सर गोटे सीरीज RLC सर्किट रो गोटे सीरीज RLC सर्किट रो कोन सिखिबो ना प्रथम जिंस सिखिबो टोटल वोल्टेज केमिति कैलकुलेशन करा जाउची ना V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर रूट सेकंड जिंस कोन सिखिबो इंपेडेंस इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर थर्ड जिंस अपरेंट पावर इज इक्वल टू S इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर तापर जदि लैगिंग पावर फैक्टर को कैलकुलेशन करा जाउची phi इज इक्वल टू tan इनवर्स VL बाय VR tan इनवर्स XL बाय R अब tan इनवर्स QL बाय P अब पावर फैक्टर केमिति ना पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू कोन R बाय Z P बाय S VR बाय P अब टाइम कांस्टेंट रो फार्मूला अछि L बाय R
टाइम कांस्टेंट रो वैल्यू कोन ना L by R एतिकी जिंस होची प्योर RLC RL सर्किट देखो जते बेले गोटे सीरीज RLC सर्किट ना गोटे रेजिस्टर आ इंडक्टर को जदी दीटा जाक सीरीज कनेक्शन करछ तार फेजर डायग्राम केमिति एटी करंट एटी वोल्टेज एटा सप्लाई तेणु कर तीनटा जिंस चारटा जिंस एटी कैलकुलेशन करिया पचारिबो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू कोन ना V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर रूट ओवर impedance is equal to Z is equal to R square plus XL square root over S is equal to P square plus Q square root over अब phase angle formula कौन ना tan inverse VL by VR not XL by R not Q by R power factor important cos phi is equal to R by Z P by S not VR by V time constant important L by R एतिकी जिंस मन रखिबो कौन प्योर RL सर्किट एबे डिस्कशन करिबा सीरीज थ्रो RC सर्किट एबे नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करबा कोन सारे सीरीज आरसी सर्किट गोटे रेजिस्टर आ गोटे कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन करा जाउछि गोटे सप्लाई वोल्टेज फेजर कोन एटा करंट एटा वोल्टेज कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज आ एटा रिजल्टेंट वोल्टेज कोन कहिला गोटे सीरीज आरसी सर्किट रे सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू रेजिस्टर अक्रॉस रे वोल्टेज स्क्वायर प्लस कैपेसिटर अक्रॉस रे वोल्टेज स्क्वायर गोटे सीरीज RC सर्किट रे टोटल इंपेडेंस रो फार्मूला कोन R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर रो रूट ओवर सर XC रे कैपेसिटी रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC तापर नेक्स्ट फार्मूला कोन आसुची ना अपरेंट पावर S इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर रूट ओवर एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर तापर पावर फैक्टर फार्मूला कोन ना cos phi इज इक्वल टू कोन R by Z cos phi is equal to P by S cos phi is equal to resistor across voltage by total voltage phi रो फार्मूला कोन tan inverse minus VC by VR tan inverse minus XC by R और टाइम कांस्टेंट रो वैल्यू RC दीटा जिंस सब बेले पचारिबो गोटे सीरीज RL सर्किट रे टाइम कांस्टेंट रो वैल्यू T is equal to L by R और टाइम कांस्टेंट सीरीज RC सर्किट रे tau is equal to R into C ए दीटा क्वेश्चंस को निहाती भाबरे तापर आसिला कोन ना सीरीज RLC सर्किट एटा सबटु इंपोर्टेंट अ बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम होछि गोटे सीरीज RLC सर्किट रे रेजिस्टर इंडक्टर आ कैपेसिटर को सीरीज कनेक्टेड करा जाउछि सप्लाई वोल्टेज सहित ए तीनटा सीरीज RLC सर्किट रो सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू केते ना VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC रो स्क्वायर रो रूट ओवर जे बड़ सेटा तमे आगे रखबो जदी VC बड़ VC को ग्रेटर देन देबो जदी VL बड़ P सेकंड इंपोर्टेंट टर्म कोन कैलकुलेशन करबो इंपेडेंस इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर रो रूट ओवर XL केमति पाइबो ना 2 पाई f XC केमति पाइबो 1/2 पाई तापर अपरेंट पावर S इज इक्वल टू कोन ना P स्क्वायर प्लस और माइनस Q स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस और प्लस कम में लैगिंग पे माइनस का पे ना लीडिंग पे जाय जदी पावर फैक्टर कैलकुलेशन करा जिवो cos phi इज इक्वल टू केते ना R by Z cos phi इज इक्वल टू P by S cos phi इज इक्वल टू VR by जदि फेज एंगल कैलकुलेशन करा जिवो गोटे सीरीज RLC सर्किट रे phi इज इक्वल टू tan इनवर्स VL माइनस VC डिवाइडेड बाय V आ पावर फैक्टर केते गोटे प्योर RLC सर्किट रे तीनटा कंडीशन अछि तीनटा कंडीशन ऊपर पावर फैक्टर डिपेंड करे जते बेले गोटे कंडीशन कोन केस नंबर 1 ना XL इज इक्वल टू XC माने इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज और रेजोनेंस कंडीशन है जो सेते बेले पावर फैक्टर वैल्यू यूनिट एस तापर आसिला केस नंबर 2 जते बेले XC माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो वैल्यू ग्रेटर देन हो कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस ते बेले पावर फैक्टर कोन हो ना लीडिंग हो जते बेले थर्ड नंबर केस इंडक्टिव रिएक्टेंस रो वैल्यू ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो बेले पावर फैक्टर लैगिंग ये सीरीज RLC सर्किट रे तमे कोन सिखुछ ना सीरीज RLC सर्किट रे प्रथम जिंस मो सिखिबी सप्लाई वोल्टेज केमिति कैलकुलेशन करा जाउछ ना सर VR रो स्क्वायर इज इक्वल टू V रो स्क्वायर इज इक्वल टू VR रो स्क्वायर
प्लस BL माइनस V0 स्क्वायर रूट ओवर सेकंड जिंस इंपेडेंस केमिति कैलकुलेशन करी R स्क्वायर इज Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस X0 स्क्वायर रूट ओवर XL ला फार्मूला कोन ना 2 पाई f XC रा फार्मूला कोन 1/2 पाई fc तब अपरेंट पावर S इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R माइनस Q स्क्वायर पावर फैक्टर केमिति कैलकुलेशन करी cos pi इज इक्वल टू R by Z और P by S अब फाई रा वैल्यू केमिति कैलकुलेशन करी फेज एंगल tan इनवर्स VL माइनस VC डिवाइड बाय VL तापर आसीला पावर फैक्टर ऊपर तीनटा केस पावर फैक्टर कोन XL इज इक्वल टू XC केस नंबर 1 एटा रेजोनेंस कंडीशन यूनिटी पावर फैक्टर जेतेबेले XC रा वैल्यू ग्रेटर देन XL हो पावर फैक्टर लीडिंग हो जेतेबेले XL रा वैल्यू ग्रेटर देन XC हो तले पावर फैक्टर लीडिंग इज इन द रेंज सब एबे देरी न करके किछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा समस्त पार्टिसिपेट करो एवं आंसर मध्ये प्रोवाइड करो Question number 1. The impedance of a series RL circuit. Series RL circuit ro impedance ro value. Excellent. समस्तंकर correct answer Z is equal to R plus JXL. Option number B जो माने देइछ समस्तंकर correct answer. Question number 2. The magnitude of impedance series RL circuit. Series RL circuit रो impedance रो magnitude सर Z is equal to R square plus XL square root over option number C होची correct answer question number 3 the power factor of series RL circuit रो power factor रो formula excellent समस्तंकर correct answer option number B cos pi is equal to R by Z null P by S. Question number 4. Time constant of a series RL circuit. Series RLC circuit for time constant ro value. Excellent. समस्तंकर correct answer option number 6 रे time constant ro value L by R. आउ जदी RC circuit पचार थांदा time constant tau is equal to R into C. Question number 5. The impedance of a series RC circuit ro impedance ro value sir Z is equal to R minus JXC option number B होची correct answer question number 6 the power factor of a series RC circuit ro power factor ro value excellent समस्तंकर correct answer option number C leading series RC circuit रो power factor केते ना leading question number 7 time constant of series RC circuit कहि दिले series RC circuit रो time constant रो value excellent समस्तंकर correct answer option number B tau is equal to RC question number 8 the impedance of series RLC circuit RLC Z is equal to कौन ना R plus J XL minus XC option number B होची correct answer question number 9 in series RLC circuit the power become unity गोटे series RLC circuit रे को कंडीशन में power factor value unity होची excellent समस्तंकर correct answer option number C XL is equal to X question number 10 in series RLC circuit if XL greater than XC then power factor excellent समस्तंकर correct answer option number B 11 देखो तीनटा केस अछि केस नंबर 1 कोन ना XL is equal to XCL unity power factor तापर केस नंबर 2 XL वैल्यू ग्रेटर देन XCL लैगिंग पावर फैक्टर केस नंबर 3 XC वैल्यू ग्रेटर देन XL लीडिंग पावर फैक्टर जेन्युइन जिंस तीनटार गुटे सबले एग्जाम पचार जो माने RL सीरीज RC सीरीज RLC सर्किट क्लियर हैला ठीक समस्त चार्ट सेक्शन में इस लिखि दिया
ताले सीरीज RLC क्लियर RL RC RLC वेरी गुड तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पिले डिस्कशन करिवा जहार ना कोन ना पैरेलल आरएल सर्किट नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोन डिस्कशन करिवा ना पैरेलल आरएल सर्किट ए पैरेलल आरएल ए पैरेलल आरएल सर्किट रे इंडक्टर आ रेजिस्टर कोन ना पैरेलल ए पैरेलल आरएल सर्किट पैरेलल आरएल सर्किट रे प्रथम जिंस कैलकुलेशन करा जिवो टोटल करंट एते ना रेजिस्टर अक्रॉस रो करंट रो स्क्वायर प्लस इंडक्टर अक्रॉस रो करंट रो स्क्वायर सेकंड जिंस कोन कैलकुलेशन करा जिवो एडमिटेंस y is equal to g minus j y is equal to g minus थर्ड जिंस कोन कैलकुलेशन करा जिवो पावर फैक्टर cos phi is equal to ir by i नहले g by y जेमिति r by z कहथिलो सेमिति तार उल्टा टा नहो कोन कंडक्टेंस by एडमिटेंस आ पावर रे नेले p by s वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा स्टार मारि के मन रखो सबले तमे पावर फैक्टर जते बेले r by z करूछो एटा सीरीज सर्किट रे पैरेलल सर्किट रे कोन ना g by y रेजिस्टेंस पाई कंडक्टेंस हे जो इंपेडेंस पाई एडमिटेंस हे एटा स्टार मारि सेकंड आसिला पैरेलल आरसी सर्किट गोटे रेजिस्टर करंट फ्लो होची आईआर गोटे कैपेसिटर करंट फ्लो होची आईसी सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट कराय जाय तामाने सप्लाई करंट इज इक्वल टू आईआर रो स्क्वायर प्लस आईसी रो स्क्वायर स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 रे इंपेडेंस रो वैल्यू एडमिटेंस रो वैल्यू y इज इक्वल टू कोन ना g प्लस jbc थर्ड जिंस पावर फैक्टर फार्मूला cos phi is equal to कोन ना g by y ए तीनटा जिंस मन रखिया पड़िबो तापर जतले डिस्कशन करिबा कोन ना पैरेलल आरएलसी सर्किट ए पैरेलल आरएलसी सर्किट रे टोटल करंट I is equal to फार्मूला कोन ना IR रो स्क्वायर प्लस IC माइनस I रो g दैट तो बडो सेटा माइनस सेकंड जिंस कोन ना cos phi पावर फैक्टर इज इक्वल टू g by y थर्ड जिंस कोन एडमिटेंस y इज इक्वल टू g j bl minus bc ए तीनटा जिंस कोन कहला सर पैरेलल आरएल सर्किट हो पैरेलल आरसी सर्किट हो कि पैरेलल आरएलसी सर्किट हो सेथिरे टोटल करंट एडमिटेंस आ पावर फैक्टर को कैलकुलेशन करा जाय जो माने न बुझी पारिलो प्रथम रो कहूची गोटे पैरेलल आरएल सर्किट रे टोटल करंट I is equal to IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर रो रूट ओवर सेकंड जिंस गोटे पैरेलल आरएल सर्किट रे एडमिटेंस y is equal to g minus jb थर्ड जिंस गोटे पैरेलल आरएल सर्किट रे पावर फैक्टर cos phi is equal to g by y सेमिति गोटे पैरेलल आरसी सर्किट रे टोटल करंट I is equal to कोन रूट ओवर ऑफ IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर अब एडमिटेंस y is equal to g plus jbc पावर फैक्टर cos phi is equal to g सेमिति पैरेलल RLC सर्किट रे टोटल करंट I is equal to IR स्क्वायर प्लस IL minus IC स्क्वायर रूट ओवर अब पावर फैक्टर वैल्यू g by y एडमिटेंस वैल्यू y is equal to g plus j into bl minus bc एबे किछि तापर आसिला कोन किछि इंपोर्टेंट रिलेशन कोन ना पावर फैक्टर कोन रहबो केस नंबर 1 कोन सर जते बेले IL रो वैल्यू IC संगे समान हबो जते बेले XL रो वैल्यू XC संगे समान हबो जते बेले BC रो वैल्यू BL संगे समान हबो सेते बेले पावर फैक्टर आसीबो यूनिट गोटे पैरेलल आरएल सर्किट हो आरएलसी सर्किट रे पावर फैक्टर केते बेले यूनिट हो ना पावर फैक्टर जते बेले IL इज इक्वल टू IC
XL is equal to XC, BL is equal to BC. सेंती केस नंबर 2 जेतेबेले कंसीडर करा जीवो IC ग्रेटर देन IL हेले XL ग्रेटर देन XC हेले BC ग्रेटर देन BL हेले पावर फैक्टर कोन हो ना लीडिंग हो तार अपोजिट टा कोन केस नंबर 3 कोन ना IL ग्रेटर देन IC हेले XC ग्रेटर देन XL हेले BC BL ग्रेटर देन XL पावर फैक्टर लैगिंग हो जेतबेले इंडक्टर कंपोनेंट टा बढ़ी आउ इंडक्टिव इंपेडेंस रो फार्मूला कोन ए सब जिंस नोट पॉइंट कोन ना कंडक्टेंस रो फार्मूला G इज इक्वल टू 1 बाय R एडमिटेंस रो फार्मूला Y इज इक्वल टू 1 बाय Z इंडक्टिव कोन इंडक्टिव ससेप्टेंस रो फार्मूला BL इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस 1 बाय आउ कैपेसिटिव ससेप्टेंस रो फार्मूला BC इज इक्वल टू 1 बाय S एतिकी जिंस को निहाती भाबरे एनी हाउ तमाने मन रखि एबे डेरी न करे कि किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 1 इन पैरेलल आरएल सर्किट टोटल करंट गोटे पैरेलल आरएलसी सर्किट रे टोटल करंट रो वैल्यू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी I is equal to IR plus IL square कारण I is equal to कौन IR square plus IL square रूट इट इज एप्रोप्रिएट आंसर जो ऑप्शन ने दे दो क्वेश्चन नंबर 2 द पावर फैक्टर ऑफ पैरेलल RL सर्किट गोटे पैरेलल RL सर्किट रे पावर फैक्टर रहल एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर लैगिंग रहे क्वेश्चन नंबर 3 the phase angle of parallel RL circuit but a parallel RL circuit ro phase angle रहे phi रहे excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए phi is equal to कोन ना tan inverse IL by IR question number 4 the admittance of a parallel RL circuit ro admittance ro value एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी y is equal to G minus JBL क्वेश्चन नंबर 5 the power factor of a parallel RC circuit रो पावर फैक्टर वैल्यू एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लीडिंग पैरेलल RC सर्किट रो पावर फैक्टर वैल्यू क्वेश्चन नंबर 6 total current in parallel RC circuit गोटे parallel RC circuit रो total current excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी I is equal to IR square plus IC square I is equal to IR square plus IC square question number 7 the admittance of a parallel RC circuit रो admittance y रो value एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर y is equal to G plus JBC क्वेश्चन नंबर 8 इन पैरेलल RLC सर्किट द पावर फैक्टर बिकम यूनिट एमान को मध्य को कंडीशन में पावर फैक्टर यूनिट अब गोटे पैरेलल RLC सर्किट एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी IL is equal to IC question number 9 in parallel RLC circuit IC greater than IL then power factor कोन गोटे parallel RLC circuit रे जदी IC रो वैल्यू IL टू बड़ हो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लीडिंग आउट क्वेश्चन नंबर 10 the conductance G is equal to एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 by R G is equal to 1 by R impedance Z is equal to 1 by 1 एतिकी जिंसटा को आज रो क्लास टी को एटी एंड करिबा ए जो 60 नंबर सीरीज रो हमें आज 8 नंबर क्लास को कंप्लीट करले ए 8 नंबर क्लास रे कोन ना
एसी फंडामेंटल बा एसी थ्योरी तमानकर सक्सेसफुली कंप्लीट है। फर्स्ट क्लास रे चारटा क्लास रे मु तुमको फंडामेंटल डिस्कशन करिथिली एवं सेकंड चारटा क्लास रे एसी थ्योरी डिस्कशन करी। आउ आज हमर 3 नंबर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करबा कोन ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन प्रथम क्लास डिस्कशन करबा।